कोई रियांशु आए हैं, इनको मैं ऐड कर लेता हूँ। हाँ जी, रियांशु बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हाँ सर, नमस्ते पहले तो आपको। अ, अच्छा सर जी, कुछ ही दिनों नमस्कार। पहले चैनल मैंने देखा थोड़ा-सा, तो अच्छा जी। सारी चीज़ तो ठीक है, मैं खुद एक नॉन प्रैक्टिसिंग सनातनी हूँ, मतलब उतना ज़्यादा पूजा-पाठ-वाठ हम लोग नहीं करते, हमारे फैमिली में ही नहीं है और मैं ब्राह्मण कम्युनिटी से ही बिलॉन्ग करता हूँ। लेकिन सनातन एक चीज़ है कि हर चीज़ का क्युमुलेटिव हल है। आप मुझे एक और धर्म दिखा दो जो सभी चीज़ों का, जैसे मान लीजिए रूढ़िवादी नीतियाँ हैं, मैं मानता हूँ बहुत सारी रूढ़िवादी नीतियाँ सारे धर्मों में, आपके धर्म में भी वुमेन को डिसग्रेस किया गया है, उसका रेफरेंसेस है, हमारे पास भी है। 1 मिनट रियांशु, 1 मिनट। आपने कहा ना कि आपके भी धर्म में, पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि आपको जानकारी नहीं है, यहाँ कोई धर्म नहीं है। इस चैनल का अपना कोई धर्म नहीं है। हम भारत के कल्चर को मानने वाले हैं, यहाँ की जो परंपराएँ हैं उसको मानने वाले हैं, इस चैनल का अपना कोई धर्म नहीं है। तो ये गलतफ़हमी में मत रहिएगा कि वुमेन को डिसग्रेस। एक चीज़ और बता दूँ कि जहाँ तक आप इस बात से कहना क्या चाह रहे थे, वो पहले क्लियर कर दीजिए कि विमेन को डिसग्रेस का मतलब क्या है, वो क्लियर कीजिए पहले? सर हुँ, जैसे आप सनातन में बुराइयाँ ढूँढते हो ना, तो हर एक धर्म में कुछ ना हुँ, कुछ बुराइयाँ हैं। अभी समाज जो हमारा है, मॉडर्न सोसाइटी, कंटेम्परेरी वर्ल्ड, हुँ, उसमें हमको बदलना क्या हुँ, है, इस चीज़ पे फ़ोकस करना चाहिए। पर आप लोगों को इतिहास बता रहे हो कि इतिहास में ये हुआ, हुँ। तो हम ये डिमांड करें। आप ये कहना चाह रहे हो कि आपके धर्म में गंदगी नहीं है? आप ये सर कहना चाह रहे हो? गंदगी तो है, उसको भी तो बताओ। आपके धर्म में क्या है? अच्छी बातें भी हैं सर, बहुत सारी अच्छी बातें भी क्या हैं, जैसे क्या कि अच्छी आपने बात? एक 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 बात बताओ मुझे कि आपके धर्म में वर्ण व्यवस्था है? सर क्यों जी? वर्ण व्यवस्था है, तो है ना? हाँ, ब्राह्मणों ने जी। उसे दिए क्या कर दिया है ब्राह्मण्स ब्राह्मणों का ने? बनाया हुआ वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण का बनाया हुआ है। मतलब आप चल ये के कहना चाह रहे हो कि ईश्वर ने नहीं बनाया है, वर्ण व्यवस्था ईश्वर ने नहीं बनाया है। आप ये कहना चाह रहे हो? अरे भाई, आपकी आवाज़ ही क्लियर नहीं आ रही है। आवाज़ पहले क्लियर करोगे तब तो सुनेगा ना कोई। पहले आवाज़ तो क्लियर कर दो। हाँ, बोलिए। हाँ सर, मैं कह रहा था कि जैसे कि हमारा धर्म है या कोई भी धर्म, उसमें कुछ-कुछ कुरीतियाँ होती हैं, मैं ये मानता हूँ। लेकिन वर्ण व्यवस्था था सर, वर्ण व्यवस्था जब से सनातन था, करोड़ों सालों पहले से, उस समय से लेके आज तक वर्ण व्यवस्था बना ही हुआ है। लेकिन ये वर्ण व्यवस्था हमेशा हेरिडिटरी नहीं था। मतलब जैसे ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा या फिर क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा या शूद्र का बेटा शूद्र ही होगा, ये नहीं था। ये कर्म आधारित भी था और इसका उल्लेख हमें गीता और कहाँ बहुत सारे पे अन्य ग्रंथों में मिलता अच्छा, कहाँ पे मिलता है ये? गीता में मिलता है आपका ये? है। आपने एकदम सर। गीता का नाम लिया। अच्छा जी, मैं गीता खोल रहा हूँ। देखते हैं भई आपका कहाँ गीता में लिखा हुआ है कि ये मिलता है। कौन-सा गीता खोलूँ? सर हम तो भगवद गीता का जी, ही बात करते हैं। पहला वाला खोल लेते हैं जो सबसे पुराना है। सबसे पुराना ही सबसे बेहतर होगा ना? सबसे पुराना किसका है ये पता होगा, क्यों? हेलो। कह रहा हूँ कि सबसे पुराना जो है वो तो आपको पता होगा ना, सबसे पुराना सर किसका है? गीता है ना, श्लोक तो हुँ। सेम ही है, सारे चैप्टर हैं। आप कोई भी अच्छा, खोल दो, ठीक है, आपकी ठीक मर्ज़ी। है। ना, हम सबसे पहले शंकराचार्य का ही खोलेंगे ताकि शंकराचार्य का ज़्यादा ऑथेंटिक होता है ना। शंकर भाष्य है, पहला भाष्य उसी ने, तो उसी का खोल लेते हैं, उसी का देख लेते हैं पहले कि भई क्या कह रहा है गीता। ब्राह्मण का बेटा यू ब्राह्मण नहीं बनेगा। मैं सर थोड़ा-सा संस्कृत से वेल वर्स्ड नहीं हूँ, तो मैं आपको इंग्लिश मैं ट्रांसलेशंस प्रोवाइड हिंदी कर पाऊँगा। हिंदी तो पता होगी ना आपको? जी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश। आती है, नहीं आती? हिंदी नहीं आती? इंग्लिश खोल मैं बोल रहा हूँ कि हिंदी नहीं आती आपको? सर इंग्लिश खोल दीजिए प्लीज़। इंग्लिश भी खोल दूँगा लेकिन बोल रहा हूँ कि आपको हिंदी नहीं आती है। नहीं सर, हिंदी देखिए हर कोई सर आपकी तरह भारत में नहीं रहा है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप प्लीज़ इंग्लिश खोल बताइए, दो एक आप बार। भारत में नहीं रहे हैं, कौन से भगवान इंग्लिश में अपना धार्मिक ग्रंथ दिए हैं? गीता जो है कोई कृष्ण भगवान हिंद कौन-सी भाषा में दिए थे? कौन-सी भाषा में तो दिए सर थे कृष्ण? या तो हुँ, संस्कृत खोल लो, तो संस्कृत खोल लो संस्कृत या ही तो खोला इंग्लिश है खोल मैंने, संस्कृत ही खोला है मैंने, लो। संस्कृत ही खोला है। धर्म जो है 41 ना सर, नंबर हर चीज़ का चैप्टर 18 जो हुँ, है हुँ। भागवत गीता का 41 नंबर खोला है। ऊपर संस्कृत दिया है, नीचे जो है हिंदी अनुवाद है। सर पढ़ दो आप उसको। चले हम पढ़ देते हैं। ये कह रहा है, हे परंतप ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों के और शूद्रों के भी कर्म विभक्त किए हुए हैं, अर्थात परस्पर विभाग पूर्वक निश्चित किए हुए हैं। ब्राह्मण आदि के साथ शूद्रों को मिलाकर समास करके न कहने का अभिप्राय यह है कि शूद्र द्विज न होने के कारण वेद पठन में उसका अधिकार नहीं है। अब आपका जो गीता है, शंकर भाष्य है, जो शंकराचार्य है, वो ये कह रहे हैं कि जो शूद्र है उसको वेद पठन का अधिकार नहीं है। अब ये बताइए कि ठीक आप है। तो कह रहे थे कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं बनेगा, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि शूद्र को वेद पठन का ही अधिकार नहीं है। ये कैसे? मैंने जो वर्स पढ़ा उसमें वर्ण का क्रिएशन का उल्लेख कहाँ है? वो तो मिलता ही नहीं वहाँ पे। आप आ जाओ चैप्टर खैर, नंबर 4 पे अब।
अरे बिल्कुल, आप बिल्कुल वही भगवत रेफ़रेंस पे आऊँगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये 41 जो है, 41 नंबर जो श्लोक है गीता का, भागवत गीता का, शंकर भाष्य जो है इसकी व्याख्या कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि शूद्र द्विज नहीं है, उसके कारण उसको वेद पठन का अधिकार नहीं है। आगे वो कहते हैं सर किसके द्वारा विभक्त किए गए हैं? मतलब इसको क्लियर सर तो कर नहीं, लें ना, इस श्लोक को पहले क्लियर तो कर लें, तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। अब एक पे अधूरा कैसे आगे बढ़ें? पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, ओके, ठीक ये कंप्लीट हो जाएगा फिर आप पर चलेंगे, ठीक है? अब ठीक ये है, ठीक है। कहता है ये किसके द्वारा विभक्त किए गए हैं? तो स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों के द्वारा। ये कह रहा है कि जो तो सर आप आपका स्वभाव होता है उसके द्वारा जो गुण होते हैं, जो उत्पन्न किए गए हैं, स्वभाव यानी ईश्वर की प्रकृति। अब स्वभाव कहाँ से आती है? तो वो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त की गई है। त्रिगुणात्मिका यही माया, वह चीज़ माया जिन गुणों के थोड़ा-सा मेरी बात क्लियर होने दीजिए ना। अभी आप बोल रहे थे ना कि आप टोक-टाक नहीं करेंगे, बात क्लियर होने देंगे, बात पूरी होने देंगे। वह चलिए आप माया जिन गुणों के प्रभाव का यानी उत्पत्ति का कारण है, ऐसे स्वभाव प्रभाव गुणों द्वारा ब्राह्मण आदि के शम आदि कर्म विभक्त किए गए हैं। अब एक बात बताइए मुझे, ये तो यहाँ पे साफ-साफ बोल रहा है कि जो आपका ईश्वर है उसने 4 वर्ण बना दिए हैं और उन चारों वर्णों का उनका जो स्वभाव है उस स्वभाव को भी ईश्वर ने बनाया है। तो जब ईश्वर ने स्वभाव बना दिया, उस स्वभाव से जो गुण उत्पन्न होगा यानी कि ईश्वर के द्वारा जो गुण उत्पन्न होगा उससे वो काम करेगा। तो पहले उन्होंने स्वभाव बनाया या पहले उन्होंने शूद्र बनाया? यही बता दीजिए आप। ब्राह्मण सर बनाया? पहले तो स्वाभाविक शूद्र पहले नहीं बनाया था। हाँ, जो शूद्र थे वो कर्मों के बेसिस पे होते थे। जैसे कि कोई ब्राह्मण कैसे? है। कोई बच्चा जन्म जी, लिया तो बिल्कुल। जन्म लेते ही वो शूद्र होगा या ब्राह्मण होगा? वो तो डिसाइड करेगा कि वो बच्चा आगे चल के क्या कर्म कर रहा है। जब बोला जाता है कि जो अबोध बालक है उसका कोई भी जात-पात नहीं होता। आपको मैं इसके रेफरेंसेस भी दे दूँगा, कृपया आतुर ना हो। एक-एक करके आगे बढ़िया से बढ़ाइए। आपके घर में आपके माता-पिता ने जितने बच्चों को जन्म दिया, 2-3 जितने भी बच्चों को, उसमें से कितने शूद्र हुए, कितने क्षत्रिय हुए, कितने ब्राह्मण हुए? सर जी, अब बताइए। देखिए, अब मेरे आप पूछोगे तो मैं हेरिडिटरी आधार पे बताऊँगा। जैसे कि आपके पास जो दलित्स हैं वही तो वो आप अपने वही कास्ट कह रहे सर्टिफ़िकेट। हैं। अभी तो आप कह रहे हैं कि कर्म के आधार पे होता है। अभी तो आप ही तो तो कह यार रहे हैं। यहाँ आपका गया गीता ये और बात कह रहा है कि अरे सुनते नहीं है ना डिबेट। आप। चक्कर ये है कि आप सुनिए, आप सुन नहीं रहे हैं चक्कर आपके। पहले मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर अपनी बात एक साथ रखिए। यहाँ पे आप जो बात कह रहे हैं वो ना प्रैक्टिकली उतर रही है, ना गीता के माध्यम से सही उतर रही है। ये कह रहा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों और शूद्रों के भी कर्म विभक्त किए गए हैं। इन तीनों के कर्म विभक्त किए गए हैं। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि पहले से ब्राह्मण है, क्षत्रिय है और वैश्य है और शूद्र भी है। और जब ये चारों हैं तब कर्म की बात आ रही है। ये नहीं हो रहा है कि पहले से कर्म है, इस कर्म को जो करेगा वो ये कहलाएगा। ये कह रहा है कि ये 4 लोग हैं पहले से, इनके कर्म विभक्त हैं। मतलब आप जो हैं आप ब्राह्मण हैं, तब आपका काम क्या है कि आप ये करेंगे। ये नहीं है कि यज्ञ हवन करना है तो शूद्र का बच्चा भी आके यज्ञ हवन करने लगा, ये नहीं है। बल्कि ये है कि आप ब्राह्मण हैं तो इसीलिए आप जाके यज्ञ हवन करेंगे। ये यहाँ पे बात आई है। आप उल्टी बात कह रहे हैं। अब अपनी बात रखिए, क्या कहना चाहते हैं? सर ब्राह्मण डिसाइड कैसे होगा? कंप्लीट। वही तो बात है। ब्राह्मण, क्षत्रिय या फिर शूद्र भगवान ये कैसे डिसाइड ये आपके आप? भगवान ने डिसाइड कर रखा है। आपके भगवान ने लिखा है कि चारों वर्ण उन्होंने बनाए हैं। अब मैं और एक ये भी बार लिख बता दिया है दूँ कि आपको। उनके स्वभाव भी उन्होंने बनाया है। मुझे भी वो तो कह बोल रहे लेने दो हैं कि सर थोड़ा। आप बोलिए ना, बोलिए, बिल्कुल बोलिए, सर आप आ बोलिए। जाओ चैप्टर 4 पे हमारे श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक नंबर, या चलिए मैं पढ़ देता हूँ, आपको संस्कृत का तो समझ होगा ही मेरे ख्याल नहीं, हम से। खोल लेंगे ना, उसको निकाल लेते हैं ना, निकाल ही लेते हैं ताकि किसी को दिक्कत ना रहे। ये तो क्लियर हेलो, हुआ कि नहीं हुआ ये बात? ये बात आपको क्लियर हेलो। हुआ कि नहीं हुआ ये वाला पॉइंट? व्यूअर्स के लिए देखिए, फालतू में गुमराह। भाई इनकी आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही है कि हाँ, नहीं आ रही है? मेरा सर पॉइंट क्लियर है, पर आपने क्लियर है मुझे ना? क्लियर तो यहाँ पे ये बात ये नहीं करने है हेलो दिया कि आपका ईश्वर चीज़ है वो कर्म। सुनिए ना, अरे रुक जाइए भाई। यहाँ पे कर्म बाद में आता है, पहले इंसान है उसके बाद से कर्म है। आपका ईश्वर क्या कह रहा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों और शूद्रों के कर्म विभक्त किए गए हैं। ये कह रहा है कि ये 4 पहले से डिसाइड हैं तब उनके कर्म विभक्त किए गए हैं। ये नहीं कहा जा रहा है कि कर्म पहले से विभक्त हैं इंसान जाके उन कामों को करने लगेगा। आपका गीता एकदम क्लियर कट कह रहा है कि आपका ईश्वर 4 वर्ण पहले से बनाया है जब 4 वर्ण हैं, तब उनके ये काम है। जैसे भारत में इलेक्शन होता है, तो जो प्रधानमंत्री है,
जो प्रधानमंत्री बन जाएगा तो प्रधानमंत्री बन गया तो प्रधानमंत्री का काम ये है, ये कहा जा रहा है। इसी तरह से यहाँ पे ये चीज़ है कि ये शूद्र है और ये जो है ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य पहले से डिसाइड है और वो ये काम करेंगे। तो यही तो मैं आपसे पूछ रहा था कि एक ब्राह्मण के घर में कितने शूद्र बने? जब बना ही नहीं इसका मतलब कि वो हेरेडिटी था। आपका किताब भी वही कह रहा है कि पहले से वही है तब वो ये काम करेगा। प्रैक्टिकल भी और स्क्रिप्चर भी, दोनों बातों से इस बात की पुष्टि होती है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी ही है। आप कर्म की चलिए आपके पॉइंट पर आ जाते हैं। आप कौन-सा बता रहे थे? चैप्टर 4 का बता दीजिए, मैं श्लोक नंबर सर सिर्फ बताइए, मैं सुन लेता हूँ। और चैप्टर सर 4 का इलॉजिकल रीजनिंग पे। आपकी हेलो आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। चैप्टर 4 बताइए सर, ना, चैप्टर चैप्टर 4 4 का श्लोक कौन नंबर सा? हाँ, चैप्टर 4 का 13 अच्छा 13 13 नंबर। चलें वो निकाल लेता हूँ मैं। ये है 13 नंबर। बताइए, बोलिए। सर एक श्लोक है, चातुर्वर्ण्य सृष्टिम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारम व्ययम। यही है ना आपके भी वर्जन में? हाँ जी, बिल्कुल यही है। बताइए। सर इसका ट्रांसलेशन कर इसमें दो मेरे लिए और व्यूअर्स के लिए, ताकि जो हमारे हुँ। बेचारे भाई बहन आके बिना मतलब के घूम रहे हैं आपके चैनल पे, उनके लिए भी क्लियर हो जाए, दुनिया के लिए भी। वो गुमराह नहीं, आप ही सबसे बड़े गुमराह हैं। देखिए यहीं से आपकी पोल खुल गई। यहाँ आपका ईश्वर कह रहा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों का नाम चातुर्वण्य है। सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों के विभाग से तथा कर्मों के विभाग से यह चारों वर्ण मुझ ईश्वर द्वारा रचे हुए उत्पन्न किए हुए हैं। वो ये कह रहा है कि एक ब्राह्मण जो काम करेगा, क्षत्रिय जो काम करेगा, वैश्य जो करेगा, शूद्र करेगा, ये मुझ ईश्वर के द्वारा रचे हुए हैं। वो तो आपका ईश्वर ही यहाँ पे खुला खेल खेल दिया कि उसी ने शूद्र को पैदा किया है, उसी ने शूद्र का कर्म पैदा किया है, उसका स्वभाव पैदा किया है, उसका कर्म पैदा किया हुआ है। तो यहाँ तो आप बुरी तरह से फँस गए। ये तो सारा ईश्वर करा रहा है कि ईश्वर कह रहा है किसी को तुम मैला ढो, किसी को कह रहा है कि तुम जाके वेद पाठ करो। फँस गए पूरी तरह से। सबसे बड़े तो गुमराह आप थे, सोच रहे थे कि यहाँ की पब्लिक गुमराह है। अब बताइए इस पे आपका क्या कहना है? बोलिए। सर डर लगता है तो बता दो, मैं कर दूंगा। ट्रांसलेशन सही करो सर प्लीज। देखिए ये बंदा जो है फँस गया बुरी तरह से, तब यहाँ रो रहा है। भाई आपका यहाँ पे शंकर भाष्य है, शंकर समझते हो ना कौन था? गीता का पहला भाष्य किसने किया था? भाई गीता लोग जो भी का सुन रहे पहला हो, भाष्य किसने किया था? मैं पूछ रहा हूँ गीता का, भागवत गीता जो है आपका, वो पहला भाष्य किसके नाम पे है? बताइए। इसको करना नहीं आता ना, तो इसको कोई भी ट्रांस। अरे प्रियांशु गपोड़ी महोदय, टुन्नी महोदय, ये तुम बताओगे हमें कि किसको आता है अनुवाद करना? ये शंकर ने किया है। वो शंकर जो पहला गीता पहली बार शंकर के नाम पे ये लोग लेके आए हैं। शंकर भाष्य गीता है ये, साथियों सुन लीजिए। और ये बंदा जो है शंकर का बाबूजी बनने चला है। अभी शुरू में बोल रहा था कि इसको संस्कृत नहीं आती, अब बोल रहा है कि शंकर जो है वही बेवकूफ है, उसको संस्कृत ट्रांसलेशन करने ही नहीं आया। बेटा तुम बताओगे शंकर को? शंकर भाष्य है, शंकर भाष्य कह रहा है चातुर्वर्ण्यमयम् सृष्टि गुण कर्म विभाग स तस्य कर्तारपि माँ विद कर्तारमव्ययम्। यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों का नाम चातुर्वर्ण्य है। सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों के विभाग से तथा कर्मों के विभाग से यह चारों वर्ण मुझ ईश्वर द्वारा रचे हुए उत्पन्न किए हुए हैं। यहाँ शंकर बता रहा है कि जो चारों वर्ण बनाए गए हैं ईश्वर ने ही बनाए हैं। तो यहाँ कर्म की बात कहाँ आ गई जब वो बोल ही रहा है कि उसने चारों वर्ण बना दिया। तो भैया पहले उसने जन्म दिया होगा ना कि बेटा तू शूद्र है, तू ब्राह्मण है, तू क्षत्रिय है, तू वैश्य है। कर्म कहाँ आया इसमें? उसने तो वर्ण पहले पैदा कर दिया। पहले कर्म पैदा करना चाहिए था, तब इंसान जाके जिस कर्म को करता तब वो कहलाता। यहाँ ईश्वर ठोक के गारंटी देके कह रहा है कि चारों वर्ण मैंने पैदा किए हैं और फिर कह रहा है मुझ ईश्वर द्वारा रचे हुए उत्पन्न किए हुए हैं। ब्राह्मण इस पुरुष का मुख हुआ इत्यादि श्रुतियों से प्रमाणित है। आगे एक्सप्लेन करके बताता है, पूरा डिटेल्स में इसका व्याख्या करता है। और ये कौन कर रहा है? शंकर पहला भाष्य करता है। और ये बंदा बोल रहा है कि शंकर ही बेवकूफ है, उसको ट्रांसलेशन करने नहीं आता है। अरे किसको गुमराह कर रहा है रियांशु? किसको गुमराह कर रहा है? इसीलिए मैंने पूछा था शुरू में ही। ये बता दे किसका गीता भाष्य खोलूं?
व्हाट्सएप छाप से पढ़ के आए हो क्या? यहाँ सबसे ऑथेंटिक गीता खोली गई है, जो शंकर की है और वो खुद ये बात कह रहा है कि ईश्वर ने इन चारों को बना दिया है। तो यहाँ कर्म की कहाँ बात आ गई? और ये तो बोल रहा है कि ईश्वर ने उत्पन्न किया है शूद्र को, इसका मतलब कि ईश्वर जो है शूद्र का दुश्मन है, जो उसने शूद्र बनाया है उसको? ज़रा क्लियर करें, हम इनसे सुनते हैं क्या प्रतिक्रिया देते हैं। बताएँ भाई, गुण कर्म विभाग बताएँ। सहा, इसका मतलब बताएँ भाई, आप गुण हमने कर्म हमने तो आपने हाँ, बताएँ क्या हुआ मतलब? बताइए। गुण कर्म विभागशः का आप मतलब बताओ यार। अरे भाई हम कैसे बताएँगे भाई? हम तो आपके जो ट्रांसलेशन कर्ता हैं, आपके जो गीता के पहले व्याख्याकार हैं, जो बताना चाहते हैं दुनिया को गीता ये कहती है, हमने उन्हीं का पढ़ दिया है। हम अपने तरफ से कोई चीज़ क्यों पढ़ेंगे? और हमारी बात कोई क्यों मानेगा? कोई भी कहेगा कि भाई जो ऑथेंटिक संस्कृत का जो उसको मानने वाला हो, जिसने उस चीज़ को प्रदत्त किया हो, उसकी आप बात दिखाइए, तो मैंने इसीलिए उसी का दिखाया। मैं अपने तरफ से क्यों ट्रांसलेट करूँगा? मेरी बात क्यों कोई मानेगा? जब आपको ब्राह्मण की ही अनुवाद को मानना है, तो मैं ब्राह्मण का ही अनुवाद दिखाऊँगा, वो भी सबसे ऑथेंटिक ब्राह्मण का। तो ये शंकराचार्य कह रहा है। अगर आपको अपने तरफ से कोई व्याख्या करनी आपको लगता है कि शंकर भाष्य गलत है, शंकराचार्य को भाष्य ही नहीं आता था, आप सबसे बड़े धुरंधर हो गीता के, तो आप बता दो भाई इसका क्या मतलब हुआ? चलो बताओ, चलिए सर मैं बता बताइए, दे रहा हूँ, इसका मतलब है बताइए। कि आई हैव क्रिएटेड फोल्ड ऑर्डर, मतलब मैंने 4 वर्णों में विभाजित वर्ण सिस्टम को बनाया है, ठीक है? हैं? अकॉर्डिंग कैसे? मैंने कैसे सर आगे तो विभाजित सुन, कैसे कोई कर देगा भाई? लगता है व्हाट्सएप से पढ़ के आए हो सर। पहली बात तो एक चीज़ बता दूँ कि आपकी साउंड ही क्लियर नहीं आ रही है। आप व्हाट्सएप छाप, फेसबुकिया छाप ज्ञान पढ़ के आते हो कहीं से कुछ भी। आपका शंकराचार्य बोल रहा है कि ये चारों चातु वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और इनको ईश्वर ने बनाया है। आप बोल रहे हो गुण कर्म से डिवाइड कर दिया है। वो बोल रहा है ईश्वर द्वारा रचे हुए, मुझ ईश्वर द्वारा रचे हुए उत्पन्न किए हुए हैं। ईश्वर ने खुद रचा है। भई एक बात बताओ मुझे, ईश्वर होता कौन है ये रचने वाला कि भाई तुम जो है मैला साफ करोगे या तुम यज्ञ हवन ही करोगे? ये होता कौन है? कौन-सा ऐसा कर्म करने पर ईश्वर जो है किसी को कहेगा कि तुम मैला ही ढोना, हैं? ये बताइए ज़रा हमें। हाँ जी, हाँ, हाँ ईश्वर सर। होता कौन है? हाँ, ईश्वर कौन होता है ये कहने वाला कि तुम जो है वेद ही पढ़ोगे और तुम जो है मैला ही ढोओगे। ईश्वर कौन अच्छा होता है? सर, तो आप ये बताइए ज़रा हमें। पहले तो आप ये बताओ कि आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी क्या है? आप क्या मानते हो, कैसा होना चाहिए ईश्वर? भाई ईश्वर जो है ये तो सबसे पहली बात कि ये गीता किसी ईश्वर ने लिखी नहीं है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। ये ब्राह्मणों के द्वारा लिखा हुआ अपना जो वर्ण सिस्टम जो है अपनी सुपीरियॉरिटी दिखाने के लिए लोगों पर थोपने के लिए ये गप हाँकी गई है। ईश्वर का है ही नहीं। अगर ईश्वर का है तो मुझे सबूत दे दीजिए कि कैसे ये ईश्वर का है। यही सबूत दे दीजिए। कि हम लोग मानते हैं कि रेसाइटेशन था लॉर्ड कृष्णा का, वो आपके नज़र में है गलत। चलो आप बताओ कि सही ईश्वर होता क्या है? हम तो यही पूछ रहे हैं आपसे कि अगर आपका ईश्वर का है ये गीता, तो मुझे सबूत दे दीजिए कि ईश्वर ने कब आपको ये गीता दे दी? अभी तो आप सारा रेफ़रेंस गीता पर लेकर आए थे कि गीता ये सब चीज़ प्रामाणिक है। तो आप मुझे एक रेफ़रेंस दे दीजिए जिससे सब लोगों को ये पता चल सके कि ईश्वर जो था वो कब आया था, कब उसने दिया गीता, अब ब्राह्मणों को ही क्यों दिया? कहाँ पे ये प्रसंग हुआ? क्योंकि जहाँ पे ये प्रसंग बताया गया लड़ाई के मैदान में, वहाँ पे कोई ब्राह्मण था नहीं नोट करने वाला। तो ये ब्राह्मण जो है कौन से ब्राह्मण को मिला, कब मिला, कितने साल पहले मिला, ज़रा एक डिटेल जानकारी दे दीजिए ताकि इसकी ऑथेंटिसिटी ही पता चल जाए। एक चीज़ तो पूरा क्लियर है कि ब्राह्मण यहाँ लिखा इसको, लिखकर उसने अपना ब्राह्मणत्व थोपा, अपने बच्चे को ब्राह्मण कहता है, शूद्र के बच्चे को शूद्र कहते आया है। जब से इतिहास है तब से सब लोग यही देख रहे हैं। आप आके फर्जी एक नौटंकी बता रहे हैं कि ईश्वर बता के गया था कि ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण नहीं होगा, शूद्र का बच्चा शूद्र नहीं होगा। और ये बात जो है पीढ़ी दर पीढ़ी ब्राह्मण ढो के लेके आया। आप कह रहे हो खुद ये क्लेम और फिर कह रहे हो कि ब्राह्मण अपने बच्चों को ब्राह्मण भी कहते आया। यानी ब्राह्मण जो है अपने ईश्वर की बात ही नहीं मानते आया। यानी सबसे बड़ा धूर्त ब्राह्मण ही है, ये आप खुद कह रहे हो यहाँ। आपकी बातें अभी तक यही बात हुई है यहाँ। मुझे एक सिंगल सबूत दे दो कि अगर आपका ईश्वर ये कह के गया था कि भाई देखो ब्राह्मण, ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण नहीं होगा, तो फिर आप पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे ब्राह्मण के बच्चा ब्राह्मण ही कैसे होते चले आए आप? आपने ईश्वर की बात क्यों नहीं मानी? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ज़रा इसका क्लियर जवाब दे दीजिए। बताइए। सर पहली बात तो आप मुझे ये बताओ कि आप मेरे को म्यूट कर रहे हो क्या बार-बार अपने चैनल पे? आपको कोई म्यूट नहीं कर रहा है, यहाँ पे बिल्कुल वन वे कम्युनिकेशन होता है। मैं बोलता हूँ, फिर आपको दे देता हूँ हैंडल कि अब आप बोलिए। जितना देर आप बोलोगे, मैं शांति होके सुनूँगा। आप मुझसे कुछ प्रश्न पूछोगे, तो मुझे बोलने के लिए फिर आपको रोकना पड़ेगा, मैं अपनी बात रख लूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो ऑडियंस होती है, उसको मैं तू-तू, मैं नहीं सुनवाता हूँ। बिल्कुल वन वे कम्युनिकेशन। या तो मेरी बात जब जाए, उनको क्लियर सुनाई पड़ जाए। आपकी जब बात आए, तो मैं शांत रहूँ, तो आपकी भी बात पूरी उनको सुनाई पड़ जाए। ये यहाँ का नियम होता है, डिबेट नियम। मुझे लगता है शायद आप पहली बार आए हैं तो आपको नियम नहीं पता है। नियम ये है। चलिए अब अपनी बात रखिए।
क्या कहना चाहते हैं? जो पूछा हूँ वही बताइएगा कि एक ईश्वर जो है, आपके ब्राह्मणों को ये बता के चला गया कि ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण नहीं होगा, शूद्र का बच्चा शूद्र नहीं होगा। लेकिन आपका ब्राह्मण जो है, सदियों से ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण ही होते आया, शूद्र का बच्चा शूद्र ही होते आया, क्षत्रिय का बच्चा क्षत्रिय ही होते आया, और ये बात आप खुद बता रहे हो, आप खुद ही ईश्वर की बात नहीं मान रहे हो। तो आप मुझे बता दीजिए कि कैसे हम लोग मान लें कि ये ईश्वर की वाणी है? पूरे डेट, टाइम, समय के अनुसार पूरा इतिहास बताएँ। चलें, आपका टाइम है। सर देखिए, पहली बात तो ईश्वर ने यही कहा था कि जो जैसे कर्म करेगा, उसको उसके हिसाब से उपाधि मिलेगी। आज भी जैसे हम डॉक्टर्स, किससे? इंजीनियर्स और किसने अलग-अलग कहा था? प्रोफ़ेशंस में बाँट दें, चूँकि किससे कहा अलग-अलग था? 4 का क्या सर? किससे कहा था? सर मनुस्मृति में मिलता है ना हमें रेफ़रेंसेस। मनुस्मृति खोल दूँ? चलें, मनुस्मृति खोल देता हूँ। मनुस्मृति भी खोल के देख लेते हैं। ये शेयर कर चैप्टर देता हूँ। हाँ, हाँ, बोलिए, कोई रेफ़रेंस देना चाहते हैं तो बता दीजिए, नहीं तो मैं रेफ़रेंस मनुस्मृति खोल दूँगा। चैप्टर नंबर बोलिए। 10 वर्सेस नंबर 65, 60 चैप्टर नंबर क्या 10, बताया आपने? हाँ, हाँ। 10, 10, 10 हाँ, ये चैप्टर 10 है, 10वाँ अध्याय। इसमें श्लोक संख्या? वर्सेस 65 65। 65 भी 66। ठीक है, 65 खोल लेते हैं। 64, ये रहा 65। हाँ, बोलिए, ये 65 सर मैं है। पढ़ दूँ एक बार? मुझे पढ़ बोल लेने लीजिए। दीजिए सर थोड़ा-सा, ठीक है? हाँ, बिल्कुल, जी बिल्कुल, सर। बोल तो लीजिए। यस्य यस्य लोके गुणाः शान्ति धर्माश्च सुकृता द्रवौ स एव श्रेष्ठ इत्याहुर्ज्ञाने ज्ञानवानपि यः। ठीक है सर। इसमें आप कौन-सा पढ़ रहे हैं? चैप्टर 10 का 65? हाँ सर, मैं मनुस्मृति एक्चुअली ऑनलाइन वर्ज़न से पढ़ रहा हूँ, तो मुझे नहीं इसमें पता शायद इसमें आपके लिखा पास है शूद्रो ब्राह्मण तामेति लिखा हुआ है। ब्राह्मणश्चेति सर शूद्रताम्। श्लोक पढ़ देता हूँ 10.6566 यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इसको हुँ, खोज हुँ। सकते हो। है ये पार्ट मनुस्मृति, इसमें कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है। आप खोजोगे तो आपको मिल जाएगा। नंबर हाँ, इधर-उधर हो हाँ। सकता है। न शान् धर्माश्च सुकृता द्रवौ स एव श्रेष्ठ इत्याहुर्ज्ञाने वानपि यः। नहीं, ये चैप्टर 10 का नहीं है, चैप्टर 10 का 65 तो नहीं है ये। चलिए सर मैं आपको क्लैरिफ़ाई कर दूँगा ये कौन-सा है फिर। है ये मनुस्मृति में ही मेरे पास 10.6566 लिखा हुआ आ रहा है। तो अच्छा, 66 लिखा आ रहा है ना, तो 66 आपने पढ़ा होगा, 1 मिनट देख लेता हूँ मैं। हाँ, ये 66 है। इसमें अनयार्याया समुत्पन्नो ब्राह्मणा छिद्येवम्, ये भी दूसरा है, चैप्टर 10 का 66। सर फिर आपके वर्जन्स और मेरे वर्जन्स में डिफरेंस है। खैर मैं इसका ट्रांसलेशन एक बार करना चाहूँगा। हाँ, कीजिए भाई, कीजिए। सर तो इसका ट्रांसलेशन है इन दिस वर्ल्ड द वर्थ ऑफ अ मैन इज डिटरमाइंड बाय हिज क्वालिटीज कंडक्ट एंड एक्शन नॉट बाय हिज बर्थ इवन इफ वन इज लर्नड ही इज नॉट कंसिडर्ड सुपीरियर विदाउट गुड क्वालिटीज एंड राइटियस कंडक्ट। तो सर ये मनु के द्वारा लिखा गया। जैसे हम मानते हैं कि मनु पहले इंसान थे जिनको भेजा गया था धरती पे भगवान के द्वारा, तो ये उनका लॉ कोड ऑफ कंडक्ट है। इसमें भी बहुत सारी विसंगतियां हैं, मैं मानता हूँ, है ना, कुछ चीजें बहुत गलत है, लेकिन हाँ सर ये था जिसमें आपने ये डेफिनेशन। आपने जो पढ़ा ना, वो श्लोक नहीं है, ये मैंने सबसे ऑथेंटिक किताब खोली है। मेरे पास 6 तरह की मनुस्मृति अवेलेबल है, और 6 में से कहीं पे ये बात नहीं लिखी है जो आपने पढ़ा है अभी। सर आप बोल रहे हो ये यहाँ पे मनुस्मृति में है ही नहीं? तो कहाँ है? मैंने 65 खोल दिया, 66 खोल दिया, चैप्टर 10 ही है ना, आप एक बार चेक कर लीजिए कौन से चैप्टर का है वो। सर मैं फिर चेक कर लेता हूँ। एक बार चेक कीजिए, रेफ़रेंस गलत हो जाएगा ना फिर। चैप्टर 10 मैंने 65 जो फॉर्म है। नहीं। हाँ जी? सर ये यहाँ पे तो 10.65 लिखा हुआ ही आ रहा है ये। हाँ, तो इसमें शूद्रो ब्राह्मण तामेति लिखा हुआ है, पढ़िए ध्यान से। सर एक काम करो ना आप, चैट जीपीटी है क्या हुँ। आपके पास? वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, उससे मैं नहीं खोजता हूँ मैं, ये सारी चीज़ें। नहीं तो उसमें वही एक बार चीज़ें आप उठा के देता है। अरे नहीं, मैं चैट जीपीटी से नहीं पढ़ाई पढ़ता हूँ भाई। चैट जीपीटी की पढ़ाई वो लोग पढ़ते हैं जिनको आधी-अधूरी पढ़ाई पढ़नी होती है। वो साइंटिफिक कैलकुलेशन बच्चों के ट्यूटोरियल्स बनाने के लिए ठीक है। हिस्टोरिकल रिसर्च जिस पे काम हो रहा है उसके लिए वो सही नहीं है, क्योंकि वो सारे डेटा उठाता है गूगल से। गूगल पे आपके ब्राह्मण जो हैं कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की फेक खबर फैलाए होंगे, उसको भी उठा के दे देगा वो। तो हम लोग उससे नहीं खोजते, हम सीधे किताब खोलते हैं, किताब से बातें करते हैं। आपका जो चैप्टर 10 का 65 है वो ये कहता है। आप अपना रेफ़रेंस शेयर कर दीजिए, अगर आपको ऐसा लगता है तो, वो शेयर कर दीजिए यहाँ पे। तो सर मैं यही बोल रहा था कि ये जो वर्स है आप अगर मनुस्मृति में खोलोगे मैं 100% श्योर हूँ ये मनुस्मृति का पार्ट है। हाँ, अरे इधर-उधर तो हो सकता है चैप मनुस्मृति मैंने खोल दिया, 65 खोल दिया। आप बोले ना 64 दिखा दूँ? ये लो 64 भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे शूद्राय ब्राह्मण जातः श्रेयसा चित प्रजायते लिखा हुआ है।
लीजिए 64 भी खोल दिया। एक श्लोक इधर-उधर हुआ है, आपके मनुस्मृति कई वर्ज़न जो हैं उसमें 1 श्लोक का अंतर आता है। मैंने 3 श्लोक का अंतर तक खोज लिया, नहीं मिल रहा है। अब बताइए मैं कैसे मान लूँ कि वो मनुस्मृति का है? आपको कहीं से कोई व्हाट्सएप में कुछ पढ़ा देगा ना, किताब यहाँ मैं खोल के बैठा हुआ हूँ। जब तक आप उसका एविडेंस नहीं देंगे, हम कैसे मान लेंगे कि आप जो बोल रहे हैं वो इसी का है? और फिर इस रेफरेंस को हम छोड़ अब देते मैं हैं दिखाता क्योंकि हूँ। अगर अब मैं आप ठीक मेरे है, मैं दिखा देता हूँ ना आपको। ये देखिए, चैप्टर 2 का 30 नंबर 30, 31, 32 3 श्लोक है। 31 ही खोल लीजिए। मैंने स्क्रीन पे वैसे खोल दिया है, आप चाहें तो यहाँ पे सीधे देख सकते हैं। 1 सेकंड सर रुक जाओ। आप जो है कमेंट में बोल रहे थे कि मुझसे जुड़ता नहीं है, इसको दम नहीं है मुझसे डिबेट करने का, बहुत सारी बातें बोल रहे थे। तो आज आपसे डिबेट तो होनी ही चाहिए भई। सर तब से तो सर अभी आपने जो प्रेज़ेंटेशन दिया है ना, उसमें भी आपने बहुत सारी गलतियाँ की हैं। आपकी तो गलती यहीं सामने-सामने दिख रही है कि जो दिया ही हुआ नहीं है, उसको आप बता रहे हैं मनुस्मृति का है। यहाँ सामने किताब खुला हुआ है। आप जो है चैट जीपीटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कहानी पढ़ के आ रहे हैं और बता रहे हैं कि आप जो प्रेज़ेंटेशन दिए हैं, भई आप जब पढ़ेंगे ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, ये चैट जीपीटी की पढ़ाई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज़्यादा स्टैंडर्ड थोड़े ही है, हिस्टोरिकल पढ़ाई उसकी। किताब खोल के जो पढ़ाई हो रही है, जो ऑथेंटिक किताबें हैं, उसको ना मानें। किताब मनुस्मृति की खुली हुई है, उसको हम ना मानें। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से एक श्लोक खोज के आ रहे हैं, वो पता नहीं है कि नहीं है, इनको बता दिया कि इसमें लिखा हुआ है। ये सोच रहे हैं वो रेफ़रेंस। यहाँ किताब खुली हुई है, किताब खोल के दिखाना पड़ेगा ना आपको। तो इसीलिए आप हमको मत बताइए कि कौन गलती कर रहा है। यहाँ किताब खोल के दिखाइए तो पता चल जाएगा ना सबको कौन गलती कर रहा है। मैं आपको पढ़ देता हूँ, जब तक आप खोलते हैं तब तक मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि आप बोल रहे थे कि कर्म से होता है, कर्म से होता ही नहीं है। देखें चैप्टर 2 का म्यूट मत आप खोजिए ना, अपना खोज लीजिए तब तक मैं आपको बता देता हूँ। चैप्टर 2 का 30 नंबर श्लोक आपका कहता है मनुस्मृति कि जन्म से 10वें या 12वें दिन उस बालक का नामकरण संस्कार किया जाता है। मतलब आप जो कह रहे थे अभी कि बड़ा होगा, कर्म के अनुसार उसका डिवीज़न होगा, यहाँ पे आपका मनुस्मृति आपको मनुस्मृति का रेफ़रेंस मनुस्मृति कहता है कि बच्चे का नामकरण जो है 10 से 12वें दिन हो जाएगा और उसी दिन डिसाइड हो जाएगा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य है कि नहीं है। कैसे? तो ये देखिए 31 नंबर श्लोक कहता है ब्राह्मण का मंगल सूचक शब्द से। कह रहा है ब्राह्मण का नामकरण कैसे होगा? तो मंगल सूचक शब्द से भई 10 दिन का बच्चा, 12 दिन का बच्चा कौन-सा कर्म कर लिया कि उसका नामकरण जो है मंगल सूचक हो गया? और क्षत्रिय का बल सूचक शब्द से युक्त, वैश्य का धनवाचक शब्द से युक्त और शूद्र का निंदित शब्द से युक्त नामकरण करना चाहिए। अब बता दीजिए कि 10 से 12 दिन का बच्चा जो है, ऐसे कैसे कौन-सा कर्म कर लिया कि जिसका नामकरण आप करवा दिए? और इसी पर आप चैट में गपा-गप हाँक पड़े हुए थे कमेंट में, भाई बोल रहा था कि मैंने 101 बार कहा है, ये हमसे इतना डरता है कि हमको जोड़ता ही नहीं है। दम है तो जोड़ के देख लो, एक बार डिबेट कर लो, तुम्हारा नाम भुलवा देंगे, दोबारा सनातन का नाम नहीं लोगे, ऐसे-ऐसे ये बंदा बोल रहे थे। अब यहाँ पे मैंने आपको ओपन कर दिया, बता दो भैया कि आपका ये कौन-सा कर्म है जो 10 दिन में डिसाइड हो जाता है? कौन-सा बच्चा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का 10 से 12 दिन का जो बच्चा है, वो डिसाइड उसका कर्म डिसाइड कर दिया? ज़रा ये क्लियर कीजिए मुझे, बताइए। अब आप बोलने दे दो मुझे एकदम पूरा बढ़िया से। आप बीच में नहीं टोकोगे, हाँ, दे दिया। आपको बोल दिया परिचय ना, मैं दोगे। अपना म्यूट कर लेता हूँ। देखें फिर फालतू बात करोगे, अभी फँस गए हो, 2-3 जगह फँस गए हो। यहाँ पे बोल रहा हूँ एक्सप्लेनेशन के तो फिर वही फालतू बात कर रहे हो। आप इसको एक्सप्लेन कीजिए कि 10 से 12 दिन का बच्चा जो है, उसका कैसे नामकरण हो गया भई? ये क्लियर कीजिए ना। आपको मैंने अपने को म्यूट कर लेता हूँ, अब अपना एक्सप्लेनेशन करो, बताओ। इंसान रुक जाओ, बोल लेने दो। तो 10 से 15 दिन का जो बालक है, वो तो नहीं करता कोई भी ऐसे कर्म, लेकिन बालकों में चंचलता और उनके जो खानदान से आती है, उनके ऊपर नाम, ये हेरिडिटरी वाला ये अशुद्ध एक श्लोक है, जिसको बाद में जोड़ दिया गया। और हम मानते हैं, मेन बात है कि जो सनातन है, वो समावेशी है और चीज़ों को समय पे बदला जा अब मैं यहाँ पे रोकूँगा। आपने यहाँ पे एक शब्द बताया कि एक चीज़ है जो यहाँ पे जोड़ दिया गया। जब आप इस श्लोक को इस तरह से भाग रहे हो, यू टर्न करके भाग रहे हो तो मुझे रोकना पड़ गया। ये तो वैसे हो गई कि पीढ़ी दर पीढ़ी आप दावा किए कि मैं ये श्लोक ढो के लाया हूँ। 6 तरह की मनुस्मृति अकेले मैं रखा हुआ हूँ और 6 तरह की मनुस्मृति में ये लिखा हुआ है। 6 अलग-अलग ब्राह्मणों का अनुवाद है और उसके साथ न जाने कितने 50 से ज़्यादा ब्राह्मण लगे हुए हैं, सब ऑथेंटिक लोगों ने इसको ऑथेंटिक माना है। और तो और, इनका जो विशुद्ध मनुस्मृति आया है, उसमें भी इस श्लोक को ऑथेंटिक माना गया है और ये बंदा पहली बार जिसमें 1600 श्लोक को काट के हटा दिया गया, लेकिन इस श्लोक को उसमें भी रखा गया है और ये बता रहे हैं कि ये मिलावटी है। इसीलिए मुझे आपको रोकना पड़ गया। मैं आपको रियांशु बता दूँ कि आपको नहीं जानकारी है तो झूठ मत बोलिए। आपका विशुद्ध मनुस्मृति आया और उसने इस श्लोक को ऑथेंटिक माना।
इसको नहीं हटाया। तो आप किस आधार पर कह रहे हो कि ये मिलावटी है? ज़रा यही आप हमें बता दीजिए। अगर ये मिलावटी है, तो ये आईएएस जो भारत का आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसकी लाइब्रेरी में उसकी मुहर मार के रखा हुआ ये मैंने मनुस्मृति खोल के दिखाया है। ये कैसे ये सब दिखा रहे हैं मिलावटी है तो? ये किसी को पता ही नहीं है ब्राह्मण को। सारे ब्राह्मण जो हैं ये किताब छाप-छाप के बेच रहे हैं और आपके पास जब इस प्रश्न का जवाब नहीं था, तो आपने यहाँ पे 2 शब्द कहा कि बच्चों में चंचलता होती है जो हेरिडिटी से आती है। अरे भाई, तो वही तो हम भी कह रहे हैं कि हेरिडिटी से ही ढो के ला रहे हो। ब्राह्मण का बच्चा जब आज तक शूद्र नहीं बना, शूद्र का बच्चा आज तक ब्राह्मण नहीं बना और आप कहानी समझा रहे हो, दुनिया को गुमराह करने चले हो कि ईश्वर आपको बता के गया था। ईश्वर आप ही को बता के गया था और आप ही ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण बनाते रह गए। ईश्वर की ही बात नहीं माने और फिर यहाँ पे आए हो फिर बताने के लिए कि ईश्वर आपको बता के गया था। कहानी मत गढ़िए। एक चोर जो सर है मुझे जब ये दावा करे 1 मिनट झूठ क्यों बोले कि ये मिलावटी है? आप झूठ तब बोल मुझे रहे हो देखना सर, मुझे पड़ा। तो बोल आप झूठ बोल नहीं, नहीं आप झूठ बोल रहे हो, सबूत दो कि मिलावटी है, सबूत दो, कैसे और अब मिलावटी है? सबूत तो दो। आप इसको रुला दिया, उसको रुला दिया, भाई कोई नहीं रो रहा है यहाँ। भाई ये एक चचा 1 मिनट, 1 मिनट, इनकी थोड़ी। 1 मिनट, आपकी यहीं पे चोरी पकड़ ली गई है महोदय। इतनी बुरी तरह से यहाँ फँस गए हो कि ये बंदा इसको मिलावटी बोल दिया। आप देख सकते हैं, आप सब लोग देख सकते हैं कि ये बंदा ने क्या कहा, ये मिलावटी है। मैं गारंटी ठोक के कहता हूँ कि आप विशुद्ध मनुस्मृति उठाइए, विशुद्ध मनुस्मृति पढ़ा हुआ है, उसमें भी इसको ऑथेंटिक माना गया है। और इससे जैसे मैंने कहा कि ये कैसे मिलावटी है, सबूत दीजिए, तो ये बंदा इधर-उधर की बात करने लगा। मैं आइए इनसे पूछते हैं कि ये कैसे ये मिलावटी है, ज़रा सबूत सबूत दीजिए भाई, कैसे मिलावटी है बताएँ? अब तो सर, अब मैं बोलूंगा कि आप यूट्यूब यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो, अब उसका भी सबूत देखो, दो। कहानी मत गढ़ो। यहाँ से सबूत जब माँगा जा रहा है तो सबूत दो मुझे। ये हमसे मत बताओ कि यूट्यूब यूनिवर्सिटी से कहाँ से पढ़ के आए हो। मैंने यहाँ सीधे-सीधे किताब खोल दी है। आपकी तरह से मैं चैट जीपीटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुकिया यूनिवर्सिटी से पढ़ के नहीं आया हूँ। जो श्लोक पढ़ रहा हूँ कहाँ से, या किताब में मिल ही नहीं रहा है। आगे-पीछे सब खोल लिया, कहीं श्लोक ही नहीं मिल रहा है। कहानी गढ़ रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। यहाँ पे ये बंदे के पास अभी गुण कर्म का रोना रो रहा था। जैसे मैंने कह दिया यहाँ पे कि भैया ये तो आपकी किताब में लिखा हुआ है और इसको आपके विशुद्ध मनुस्मृति तक ऑथेंटिक मानता है। उसने तक इसको मिलावटी नहीं माना है। तो आप किस आधार पर इसको मिलावटी बता रहे थे? जैसे सबूत माँगा तो देखिए मुद्दा बदल के क्या कहा कि आप कहाँ से पढ़े? अरे हम कहीं से पढ़ के आए हैं, किताब आपकी खोले हैं यहाँ सामने। आपकी किताब खुली हुई है, आपको सबूत देना है कि किस आधार पर आपने मिलावटी कहा। तो मुद्दा क्यों बदल रहे हो? पहले इसका आप सबूत दो। सबूत दो कि कैसे मिलावटी है? बताएँ मुझे। सर अब आप बोल लेने दो मुझे। हो गया, आपकी बात खत्म हो गई। मुझे सिर्फ़ सबूत से मतलब है, आपसे बात थोड़ी करनी है। आप सबूत दो ना, जो बात आप कह रहे हो उसका सबूत देते जाओ। पब्लिक देख सबूत रही है, देता हूँ। इंतज़ार कर रही है कि आप सबूत दोगे। हाँ, दीजिए सबूत। ये बात बताओ, क्या कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि ये मनुस्मृति एक ऐसा ग्रंथ है जिसको फॉलो किए बिना सनातन आगे नहीं चल सकता? ये बात बताओ मुझे। तो फिर आप म्यूट कर लोगों ने देख आपने। लिया, आप हटा देता हूँ, मैं अपनी बात रख लूँ। ये बात भी नहीं रखने देते ना, इनकी बात मैं रखने दूँगा, लेकिन जैसे मैं बात रखने जाऊँगा तैसे ये बंदा टिक-टाक करेगा। तो मैं अपनी बात रख लेता हूँ, फिर आपकी बात सुनता हूँ। अब ये देख लीजिए आपने दोस्तों, जब गीता इन्होंने खुलवाया, गीता मैंने खोल दिया, वहाँ फँस गए बुरी तरह से। ये बोल रहा था कि कर्म बनाया कर्म, किताब खोल दिया तो ईश्वर खुद कह रहा था कि मैंने ही चातुर्वर्ण भी बनाया और मैंने भी उसका स्वभाव बनाया, वहाँ बुरी तरह से फँस गया। तब इस बंदे ने कहा मनुस्मृति में लिखा है कि उसमें कर्म से किया जाता है। जब मनुस्मृति मैंने खोल दिया और यहाँ पे दिखा दिया कि भई उसमें लिखा हुआ है कि 10 से 12 दिन का ही बच्चा ब्राह्मण का ब्राह्मण होगा और शूद्र का शूद्र होगा, ये आपकी किताब कह रही है, तब ये बंदे ने क्या कहा मिलावटी है। सबूत माँगा मिलावटी का तो आपने देख लिया सामने-सामने कितने बहाने बनाए और अब क्या कह रहा है कि सनातन जो है मनुस्मृति के बिना चलता है। मतलब ये बंदा 2 किताब पे फँस गया अपने ही 2 किताब पे फँस गया, अब कह रहा है इसके बिना सनातन चलता है। हम तो कह रहे हैं कि आपका सनातन चलता कहाँ है? इन दोनों किताब के अलावे सनातन आपका लिखा कहाँ है? ज़रा बता दीजिए हमें। कहाँ है आपका सनातन? आपके क कैसे आपको पता चला कि आपका धर्म सनातन है? ज़रा बता दीजिए हमें। पहले ये बताओ, आप ही बोलते रह रहे हो यार, फिर लिख दोगे करने लगा, भाग गया। मैं हटा दूँगा फिर। यहाँ पे आपका रोना सुनने के लिए हम लोग थोड़े बैठे हैं। यहाँ सिर्फ़ सबूत की बात चलती है भाई। सिर्फ़ और सिर्फ़ सबूत की बात चलती है। आप सबूत दोगे तो यहाँ जितनी पब्लिक बैठी हुई है, वो आपसे सबूत चाहती है। आपकी गप्पोड़ सुनना थोड़े चाहती है। अरे आपकी गप्पोड़ तो रोज़ दिन-रात सोशल मीडिया पर सब गप्पोड़ी बैठे हैं, गप्पोड़ ही तो रहे हैं। सब लोग देख-देख के पके हुए हैं। आप जब यहाँ पे आए हुए हैं और इतना चैलेंज देके आए हैं कि एक बार मुझसे डिबेट कर लोगे तो दोबारा नाम नहीं लोगे, अपना चैनल बंद करके बैठ जाओगे घर पे, ये इनके क्लेम थे। बोल रहे कि एक बार बस मुझे डिबेट कर लेना, सारा भूत उतार दूँगा सनातन का और इसका उसका, ये पता नहीं ये बंदा बोल रहा था। पर इस बंदे
को सबूत नहीं है यहाँ पे। अब ये 2 किताब से भाग गए हैं, आप देख सकते हैं सामने कि 2 किताब से भाग गए हैं। अब ज़रा मुझे रियांशु आपकी तीसरी किताब खोलने जा रहा हूँ मैं। ये है आपकी तीसरी किताब, ज़रा इसका मुझे एक्सप्लेनेशन दीजिए। ये है आपका रामायण। रामायण का वाल्मीकि रामायण है, सर्ग 109 गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई है। इसका सर्ग 109 का 34 नंबर श्लोक लिखा हुआ है, ज़रा इसका एक्सप्लेनेशन मुझे बता दीजिए क्या कह रहा है? जी। लिखा हुआ है सर, मैं वो पढ़ देता हूँ, फिर आप सुनने का कष्ट करना, ठीक है? धोती खुलते देख के चिल्लाने मत लगना अपने यूट्यूब। सब लोग देख रहे हैं ठीक। किसकी धोती खुल रही है। सब लोग देख अरे रहे हैं। यहाँ यहाँ पे सब लोग देख रहे हैं कि किसकी 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 धोती कितनी बुरी तरह खुली है। 2 किताब से भागे हो, अब ये तीसरा किताब खोला, अब यहाँ से मत भाग लेना। आप जितने बड़बोले बन रहे हो ना, कि बार-बार जो इतने बड़े-बड़े शब्द उखाड़ के सोच रहे हो कि बड़े-बड़े शब्द बोल दूँगा, लेकिन सबूत एक चीज़ का अभी तक नहीं दे पाए हो। अभी साबित नहीं कर पाए हो कि कैसे कर्म से क्या चीज़ होता है। जन्म-जन्म तो कर रहे थे ना, मैंने दोनों जगह साबित कर दिया। अब ये मैं तीसरी किताब आपकी खोला हूँ वाल्मीकि रामायण, और इस वाल्मीकि रामायण का सर्ग 109 का 34। ले समय मत गवाइए, इसमें जो लिखा है इसका ज़रा एक्सप्लेन कर दीजिए क्या कह रहा है? जी आपके बताइए। पास जो है, मैं पढ़ दे रहा हूँ पहले। जैसे चोर दंडनीय होते हैं, उसी प्रकार वेद विरोधी बुद्ध भी दंडनीय है। तथागत नास्तिक विशेष और नास्तिक क्या लिखा है यार उसके आगे, को भी यहाँ इसी कोटियों में समझना चाहिए। इसीलिए क्या है यार यहाँ पे, सर मैं माफ कीजिएगा, आगे मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, आप एक बार आगे उसके पढ़ दो, मुझे दिख नहीं रहा ढंग से ये आगे। चलिए जितना आप पढ़ दिए हैं उसी का एक्सप्लेनेशन बता दीजिए क्या कह रहा है ये? सर कोई भी धर्म अपने प्रोटेक्शन में चीजों को लिखता है। अब चूंकि बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म था जो प्रोपगेट करता था कि आइडियल वर्शिप नहीं होना चाहिए, जबकि हमारा धर्म आइडियल वर्शिप को प्रोपगेट करता है। जैसे कुरान फॉर्मलेस फॉर्म ऑफ गॉड पे यकीन रखता सुनिए, सुनिए, कुरान-वुरान की बात मत कीजिए, अभी आप जो बात कर रहे थे वहीं तक टिके रहिए, तीसरे-चौथे धर्म को मत है। लाइए। सुनिए, सुनिए, तीसरे-चौथे धर्म को यहाँ लाने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी आपने क्या कहा कि आपका धर्म जो है आइडियल वर्शिप को प्रोपेगेट करता है। भाई आप बता दीजिए आपकी कौन-सी धार्मिक किताब है जिसमें आइडियल वर्शिप की बात लिखी हुई है? ये वाल्मीकि रामायण है। इस वाल्मीकि रामायण में कहाँ पे आइडियल वर्शिप की बात है? आपका सबसे प्राचीन ग्रंथ जो हैं उनमें कहाँ आइडियल वर्शिप की बात है, ये ज़रा क्लियर कर दीजिए पहले, बताइए। बोल रहे हो सर, एक बार फिर से बोलना, एक बार रिपीट कर दो क्वेश्चन। आप सबसे पुरा आपने कहा आइडियल वर्शिप को आपका धर्म प्रोपेगेट करता है। आपकी सबसे पुरानी किताब जो है उसमें कहाँ-कहाँ आइडियल वर्शिप लिखी है, वो ज़रा हमें बता दीजिए। सर 2 मिनट का समय दे दो मुझे। 2 मिनट का समय ले लो, आप ले लो, तब तक आप समय ले लो, तब तक मैं ब्लेच प्ले जी को जोड़ लेता हूँ। हाँ जी, ब्लेच प्ले जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय सर। हाँ, जय भीम नाम होता है। शौविक धम्मकीर्ति लिखते हैं शंकराचार्य केम इन 8th सेंचुरी ही गेव गीता नो ब्राह्मण्स नो गीता बिफोर हिम इफ ही इज नॉट ऑथेंटिक देन नो वन इज। बिल्कुल सही कहा है आपने शौविक धम्मकीर्ति जी। तो मेरे ख्याल से 2 मिनट हो गया, तो रियांशु आपको मिल गया? आपके कौन से किताब में आइडल वर्शिप दिया हुआ है? हेलो हाँ जी, बताइए। सर, ये भगवत गीता चैप्टर नंबर 12 है। भगवद हेलो गीता का चैप्टर नंबर 12 आप ये कह रहे हैं? हेलो 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 हेलो। अरे हम लोग वेट कर रहे हैं कि आप सबूत दीजिए। हमने पूरी तरह से आपको समय दे दिया है, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी कहना यही है कि आपको समय नहीं दिया जा रहा है। हम लोग वेट कर रहे हैं कि आप अपने सर जवाब के साथ जवाब दीजिए। हाँ चैप्टर बोलिए। 12 श्लोक नंबर 5 खोल लीजिए। चैप्टर 12 श्लोक नंबर 5। सर मेरे पास ट्रांसलेशन मौजूद है सर, तो मैं सॉरी श्लोक नहीं पढ़ पाऊंगा भगवत गीता वाला। इसमें शंकर बोल रहे हैं कि उनको क्लेश अधिकतर होता है, यद्यपि मेरे ही लिए कर्मादि करने में लगे हुए साधकों को भी बहुत क्लेश होता है, परंतु जिनका चित्त अव्यक्त में आसक्त है, उन अक्षर चिंतक परमार्थदर्शियों को तो मैं देहाभिमान का परित्याग करना पड़ता है, इसीलिए उन्हें और भी अधिक क्लेश उठाना पड़ता है। क्योंकि जो अक्षरात्मिका अव्यक्त गति है वह देहाभिमान युक्त पुरुषों को बड़े कष्ट से प्राप्त होती है, अतः उनको अधिकतर क्लेश होता है। उन अक्षरों पासकों का जैसे आचार विचार व्यवहार होता है वह आगे बतलाएंगे। इन्होंने 5th हेलो। नंबर में व्याख्या की है। हाँ जी बताइए तो क्या जी है सर, इसमें? यही वाला श्लोक जो है सर, ये दिखाता है फिजिकल सिग्निफिकेंस। क्या सर ये दिखाता दिखाता है? है फिजिकल फॉर्म का सिग्निफिकेंस, कि जिन लोग को मैनिफेस्टेशन अगर अच्छे से करना होता है, जैसे कि हम ईश्वर भक्ति करते हैं, तो अगर आपको किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करना है और वो एक फॉर्म में मौजूद है जैसे कि मूर्ति, तो आप उसको ज्यादा जल्दी प्राप्त कर पाओगे, इसके बजाय कि आप कहाँ फॉर्मलेस लिखा चीजों है? की आराधना करो। कहाँ लिखा है कि मूर्ति पूजा के लिए इसमें? सर आपने पढ़ा लिखा चित कहाँ है? सर वो जो लाइन है, मैं हम्म। मैं आप बोलोगे तो इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ सकता हूँ सर, क्योंकि
पास वही मौजूद है अभी? मेरे पास यहाँ पे संस्कृत भी है, उसका हिंदी अनुवाद भी है। यहाँ कहीं मूर्ति पूजा की बात नहीं आई है। यहाँ लिखा हुआ है क्लेश अधिकतर होता है। क्लेश मतलब किसी को दिक्कत हो रहा है। यद्यपि बिल्कुल, मेरे लिए ही आगे कर्मादि करने में लगे हुए साधकों को क्लेश होता है, परंतु जिनका चित्त अव्यक्त में आसक्त है, अव्यक्त मतलब जो व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसमें आसक्त है, उन अक्षर चिंतक बिल्कुल परमार्थदर्शियों तो देहाभिमान का परित्याग करना चाहिए। तो इसमें पड़ता है। हाँ, तो इसमें ई कहाँ लिखा है मूर्ति पूजा का? ये तो कह रहा है कि आगे देहाभिमान परित्याग करना। आगे पट्टिका लिखा है क्योंकि जो हाँ, बोलिए ना, बोलिए। हाँ सर, आप कीजिए, मुझे अच्छे से दिख नहीं रहा है वो, छोटे-छोटे दिख रहा है। आप पढ़ लो। हाँ, तो क्योंकि जो अक्षरात्मिका अव्यक्त गति है, वह देहाभिमान युक्त पुरुषों को बड़े कष्ट से प्राप्त होती है, अतः उनको अधिकतर क्लेश होता है। यहाँ पे कहीं भी मूर्ति की बात नहीं आई है, कहीं भी मूर्ति पूजा सर की बात नहीं आई है। मूर्ति का रेफरेंस देके आपको मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि चीज़ों को मैनिफेस्ट करना मतलब प्राप्त करना आसान हो जाता है अगर वो एक फॉर्म में हो। अभी आपका ये रुक जाइए अब 1 मिनट। अभी आपका ये क्लेम था कि बौद्धों ने आइडियल वर्शिप नहीं मानते थे और आप लोग आइडियल वर्शिप मानते थे, इसीलिए आपने बुद्ध को गाली दी है, आप ये कह रहे हैं। जबकि मैंने देखा क्या, अभी जब वाल्मीकि रामायण मैंने ये खोला था, ये वाल्मीकि रामायण कि जैसे यहाँ पे बुद्ध को दंड देने की बात जो की गई है, इसमें आपने क्या वो निकाला था? क्या कहा था? ज़रा एक बार फिर से बताइए तो? यहाँ पे क्यों सर आपके वाल्मीकि रामायण में बुद्ध को गाली देने की बात आई है? यही बता दीजिए। ऐसा मूर्तियों का विरोध करने वाले बुद्ध नहीं है वो, वेदों का विरोध करने वाले बुद्ध हैं। आपके पास ट्रांसलेशन मौजूद है, मेरे से बेहतर आप पढ़ के बता दो कि क्या वेदों का विरोध तो अब यही पूछ रहा हूँ कि क्या आपके वेदों का विरोध आपके गीता में खुद वेदों का विरोध है? आपके गीता में भी वेदों का विरोध है। आप कहाँ वे वेदों और का विरोध? आपका वेद आया कब है? आप पहले यही बता दीजिए, वेद कब आया है आपका? बात मत आपका करो, वेद ही आप कब मुझे आया है? नहीं, हम बिल्कुल, बिल्कुल रेफ़रेंस से बात करेंगे। ज़रा एक बात बताइए कि वाल्मीकि रामायण बुद्ध के पहले का है या बुद्ध के बाद का है? हम एक-एक बात ले चलते हैं ना, बताइए। बात जो अभी आपने गलत बात की पहले उसको क्लैरिफाई करो। कहाँ आप नहीं, एकदम क्लियरफाई करेंगे ना, हम तो इसीलिए बैठे ही हुए हैं, क्लियरफाई ही करने के लिए। अभी जो यहाँ पे बात चली है, आपने कहा कि जो वेद विरोधी है। आपने कहा था कि आइडल वर्शिप जो है, बुद्धिज़्म जो है आइडल वर्शिप नहीं मानता है और हम लोग आइडल वर्शिप मानते थे, इसीलिए ये बात लिखी। आपने वहाँ पे ये बात कही थी। मैंने इसीलिए पूछा कि आपके किस ग्रंथ में भाई आइडल वर्शिप दिया हुआ है, तो आप किताब 2 मिनट का समय लिए, किताब खोजते रहे, फिर आप गीता का एक श्लोक ले आए जिसमें आइडल वर्शिप दिया ही नहीं था। अब मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि ये आपका जो वाल्मीकि रामायण में जो आपने बुद्ध को यहाँ गाली दी है, तो आपका वाल्मीकि रामायण बुद्ध के बाद में लिखा गया है? मैं ये पूछ रहा हूँ, पहले ये क्लियर कीजिए। मैं सर बोल लूँ अब आप अनम्यूट कर दो मुझे तो। सर सुन लो, हेलो? बताइए, ये अनम्यूट ही हैं ये। अरे आप हमेशा से अनम्यूट है, आपकी बारी आएगी तभी तो बोलेंगे ना। आप बताइए कि ये क्यों आपने गाली क्यों दी है? आपके वाल्मीकि रामायण क्या बुद्ध के बाद आया है? बताइए। सर आपका जो बोलना है कि हाँ, पहले आया है वो एकदम बिल्कुल बात सही है, लेकिन जो बुद्धिस्ट थे वो आइडल वर्शिप तो मानते थे लेकिन वेदों को मानते थे गलत, और सनातन धर्म वेदों की इज्जत करता है। बस यही कारण है कि ये लिखा गया कि जो वेदों को ना मानने वाले हैं यानी बुद्ध है। 1 मिनट, 1 मिनट। आपने कहा सनातन धर्म, कहाँ है सनातन धर्म आपका? ज़रा बता दीजिए तो। आपका सनातन कैसे है धर्म? क्या बोल रहे हो बताइए सर? हमें। नहीं तो आपका आप धर्म का बताना। नाम सनातन कैसे है? बुद्धिज़्म का तो आप नाम ले रहे हो कि ये बुद्धिज़्म है, लेकिन आपका धर्म सनातन कैसे है ज़रा वो बता दीजिए हमें? जब आप धर्म आपके सन वेद में जो आइडल वर्शिप है नहीं, आज आप आइडल वर्शिप कर रहे हो तो आप सनातनी कहाँ हुए? आपने तो अपना ही बदल लिया, चेंज कर लिया। तो आप सनातनी आइडल कैसे वर्शिप, हो? ज़रा ये बताइए हमें। आप मुझे आइडल वर्शिप दिखाओ कि वेद में कहाँ नहीं है। अच्छा, आइडल वर्शिप आप मुझे दिखा दीजिए कहाँ पे आइडल वर्शिप है वेद में? ज़रा एक जगह दिखा मैंने दीजिए मुझे, दिखा दिखाइए दिया, ज़रा। आप बोल रहे हो आइडल वर्शिप का नहीं विरोध देखिए, करता आप है। मुझे दिखाइए, आप मुझे दिखा दीजिए जब वेद में आइडल वर्शिप है तो ज़रा बता दीजिए एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दिखाइए जहाँ पे आपके किसी देवी-देवता का मिला हो। जो आपके क्या वेद गया में दिया हो देवी-देवता और उनके सबूत मिले हों आर्कियोलॉजिकल। वैसे कितना पुराना है वेद आपका? तभी से हम लोग खोजेंगे आइडल वर्शिप। बताइए, बताइए आइड ज़रा। सर आइडल तो तब से होता आ रहा था ना, हमें तो अलग-अलग फॉर्म्स में अलग-अलग रिमेन्स भी मिले हैं आइडल वर्शिप के अलग-अलग जगहों पे। तो उस पे सबूत दीजिए, क्वेश्चन सबूत करना तो दीजिए। सबूत सर सबूत सबूत ऐसे दीजिए हमें कहाँ-कहाँ ऐसे मिले हैं? सर हाँ, ऐसे हाँ। सर हाँ इनके जी, वेदों हाँ जी। की सरस्वती निकालता हूँ मैं, थोड़ा सा मुझे प्रेजेंट करने दीजिए कि हाँ, इनकी हाँ, आइडल वो वर्शिप कहाँ निकालिए। से आ गई है वो दिखा देता हूँ नि उनको। वो निकालिए, वो भी दिखाते हैं और इनसे भी एक बार पूछ लेना कि इनकी कहाँ सबूत मिले हैं। वो तो हम लोग अपना दिखाएँगे दिखाएँगे, इनसे भी पूछ लेते हैं। भाई आपके आइडल वर्शिप कहाँ मिले हैं वेद वाले? ज़रा बता दीजिए हमें, सबूत दीजिए तो ज़रा। क्या चीज़ का सबूत माँग रहे हो पहले आप ये क्लियर कर दो, क्योंकि आप एक बात से दूसरे बात पे बहुत अरे! जल्दी छलांग। कोई दूसरी बात पर कोई नहीं जा रहा है।
कोई दूसरी बात पर। हमने एकदम क्लियर आपसे 3 बार 4 बार प्रश्न रख दिया, आप ज़बरदस्ती टाइम काट रहे हो। यहाँ पे आपने कह दिया कि वेद विरोधी, जबकि आपके मूल श्लोक में कहीं वेद विरोध की बात आया ही नहीं। ये तो ब्रैकेट में लिखा है ना वेद विरोधी, कहीं यहाँ पे नहीं आया है। यहाँ लिखा है यथा ही चोरः स तथा ही बुद्धः। यहाँ सीधे-सीधे बुद्ध को कहा गया है, जैसे चोर दंडनीय होता है उसी प्रकार बुद्ध भी दंडनीय है। तो जब मैंने आपको पूछा तो आप बोल दिए वेद विरोधी, ये शब्द आप लेके आए। अब आपने कह दिया कि क्या आपके वेदों में मूर्ति पूजा है। तो अगर आपके वेदों में मूर्ति पूजा है तो ज़रा मुझे बता दीजिए वो कौन-कौन सी मूर्तियाँ मिली है जिसकी आप पूजा करते थे अपने वेद पढ़-पढ़ के? यही तो हमने सब की बोला है एकदम क्लियर कट। सबूत दीजिए, हुआ सबूत दीजिए। आपके ट्रांसलेशन, मैंने तो बस उसको रीड किया है। सुनिए 1 मिनट, ये गलत ट्रांसलेशन और सही ट्रांसलेशन हमसे खेला मत खेलिए। मैंने सीधे-सीधे बोल दिया कि ये आप ही की वाल्मीकि रामायण है, आप ही की किताब तो है, वो आप ही के अनुवादक हैं और संस्कृत श्लोक में कहीं नहीं लिखा है वेद विरोधी। ये ब्रैकेट में इन्होंने जानने के लिए कि लोग समझ सके कि क्यों लिखा हुआ है इसलिए इन्होंने अलग से अपनी तरफ से जोड़ दिया है। मूल श्लोक कर में रहे कहीं हो। वेद विरोधी नहीं है। तो अब यहाँ पे चूँकि जब आपने कह दिया आइडल वर्शिप तो मैंने सिंपली आपसे सबूत माँगा कि भैया वेद जो है कौन से आइडल बना के आप लोग वेद पूजा करते थे, उसी का तो सबूत माँगा। ये तो छठी 7वीं बार आपसे बोल रहा हूँ, उसका ज़रा एक बार सबूत दे दीजिए। जी। अब सर मैं एग्जैक्ट श्लोक तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक रेफरेंस बता देता हूँ ऋग्वेद से, अगर आप मुझे परमिशन दो। अगर आपको सबूत चाहिए एग्जैक्ट वर्ड्स नंबर के साथ चाहिए तो फिर मैं आज नहीं, आपको किसी और दिन बता पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास हर चीज रटा हुआ नहीं है सर। देखें, आपके पास रटा हुआ नहीं है, मैं आपसे पुरातात्विक प्रमाण बोल रहा हूँ ना। अभी तो आप गीता भी खोल के लाए थे मूर्ति पूजा दिखाने के लिए, जो उसमें था ही नहीं। तो हमें श्लोक मत चलो सर एक, दिखाइए, हमें सीधे-सीधे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दिखाइए, कहाँ किस आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में आपका मूर्ति मिला है, जो वैदिक लोग जो हैं आपके पूजा करते थे, वो दिखाइए। तब तक मैं आपको कुछ सबूत दिखाता हूँ। ये ब्लेज़ प्लेस भी आपका मैं स्क्रीन यहाँ शेयर कर रहा हूँ। हाँ जी, ब्लेज़ प्लेस जी। ये मिस्टर कहाँ गई हैं? रियांशु, ये आपका मूर्ति मिला है सरस्वती का और ये जो सरस्वती बनी हुई हैं, यहाँ पे ये आप साफ-साफ देख सकते हैं। ब्लेस प्ले जी आप म्यूट हैं, अपने हाँ ऊपर जी, म्यूट कर लीजिए। हाँ, हाँ जी। हाँ। तो मैं इनकी तरफ से हुँ, बोलता हूँ ना कि ये देखिए सबूत मिल हुँ, गया आर्कियोलॉजी। ये दिल्ली नेशनल म्यूजियम में रखा हुआ है मूर्ति। 3 फीट का ये नीचे पेडेस्टल बना के रखा हुआ है ताकि मूर्ति कंप्लीटली क्लियरली दिख सके। ये लिखे है सरस्वती हुँ, चाहमान 12वीं शती ईसा पल्लू राजस्थान से मिली है। 12वीं शती, हाँ, 12th सेंचुरी। अब थोड़ा जो कि ये 3 फुट के ऊपर रखा हुआ है और ये मूर्ति भी जो है वो 4 फुट की है। हाइट देखिए यहाँ पे 120 सेंटीमीटर, तो 4 फुट की है। तो हम लोगों को समझ में नहीं आता, सामने से दिखती है तो हम लोग तो थोड़ा सा अंदर घुसते हैं ना। अब देखिए, सर पे, इनके अब सर देखिए पे कहाँ से आ गई है हाँ, इनके सरस्वती। सर पे कुछ दिख रहा है यहाँ पे किसी को? राइट साइड, लेफ्ट साइड, दोनों जगह पे। क्यों रियांशु आपको कुछ दिख रहा है इनके सर पे, सरस्वती के सर पे कौन बैठे हुए हैं? एक सेकंड सर, आर्कियोलॉजिकल जरा एविडेंस मैं से बताइए। हाँ, हेलो देख लीजिए भई। क्या आपको दिख रहा है? सर, ये तो कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या है ये ऊपर अच्छे से क्लियरली तो नहीं अच्छा दिख रहा। नहीं अभी अच्छा समझ इनको में नहीं क्लियरली आएगा। नहीं गौतम बुद्ध, दिख रहा है। नहीं आएगा, तो नहीं आएगा, इनको समझ में नहीं आएगा। हाँ, कि कौन है ये? कौन है? महावीर या महावीर हो सकते हैं या हैं? गौतम बुद्ध हो सकते हैं, जाहिर सा पोज अच्छा उन्हीं का है। गौतम बुद्ध हो सकते हैं। अच्छा जी, गौतम बुद्ध हो महावीर, सकते हैं। चलिए ठीक है, दोनों बात ले लेते हैं हम। अच्छा ये अपदीपो भव कौन कहता है? ये क्या महावीर बोल रहे हो कहते सर? हैं या ये अतदीपो भव या अपदीपो भव कौन कहता है? बुद्ध कहते हैं या महावीर कहते हैं? कपड़ा कौन सर पहनता है? मुझे इसके बुद्ध पहनते हैं या महावीर पहनते हैं? ये कपड़े आपको नहीं दिख रहे स्क्रीन मुझे, दिखाया जा रहा है इसमें अच्छा कपड़े नहीं दिख रहे हैं? हम बिल्कुल नहीं दिख रहे ये सर। जो साम अच्छा बताइए इनको कपड़े भी नहीं दिख रहे हैं। ये तो बड़ा गज़ब सी बात है। चलें अच्छा आगे सर बढ़ते इनको हैं हम लोग। अच्छा सर इनको ये पूछते हैं कि ये कौन है, ये लोग कौन है? इनके कपड़े दिख रहे हैं? ये तो जनेऊ भी पहने हैं। ये दिख रहा है मुझे दिख रहा है ना? जनेऊ एकदम पहने सर, हैं? जो आप जाहिर सा बात है, अब हाँ, देख अगर लीजिए। आप गलत चीज बताइए ये नहीं बताइए दिखेगा। ये जनेऊ है इनका, ये जनेऊ है। अच्छा अब आप भी इनके जनेऊ पहने हैं? क्या बोल क्यों रहे हो सर? रियांशु? आप जनेऊ मैं पहने जब हो? आया तो एक बात बोला था, मैं नॉन प्रैक्टिसिंग सनातनी हूँ, शायद आपने सुना नहीं। सनातनी क्या होता है भाई? नॉन प्रैक्टिसिंग सनातनी क्या होता है? सबसे पहले तो आपको अपने धर्म का नाम तक नहीं पता है, सनातनी बोल रहे हैं। सर आप एक मुद्दे सनातनी पे का रहो ना, मतलब पहले क्या इस होता है? डिस्कस कर ले, आप दिखाना अरे क्या चाह यही रहे हो फिर। मतलब आप ज़बरदस्ती झूठ क्यों बोल रहे हो? जो चीज़ आप हो नहीं उसको क्यों बोल रहे हो? आप बोल रहे हो नॉन प्रैक्टिसिंग सनातनी। अरे सनातनी हेलो, होगे तो सनातन जो था वही है, वही रहेगा। इसमें नॉन प्रैक्टिसिंग और प्रैक्टिसिंग की कहाँ से बात आ जाएगी? इसका मतलब आप सनातनी थे ही नहीं कभी। सनातनी हमेशा ही विशेषता ही बताएँगे, नाम सन नहीं बताएँगे। बुद्धिज़्म का बार-बार नाम बता रहे हैं, लेकिन अपने धर्म का नाम नहीं बता रहे। आपके धर्म का नाम क्या है वैसे? हाँ जी। मेरे धर्म का नाम
मेरे धर्म का नाम वो है जो सारे धर्मों की अच्छी चीजों को मिला के बनता है। अब आप उसको जो बोलना है बोल लो। मतलब इनके धर्म का आज तक नाम ही नहीं डिसाइड हुआ। देख लिया आप लोगों ने, 10 से 12 दिन के बच्चे का नाम डिसाइड हो जा रहा है कि शूद्र के बच्चे का शूद्र, ब्राह्मण के बच्चे का ब्राह्मण। लेकिन इनके धर्म का नाम जो है आज तक डिसाइड ही नहीं हुआ। सुन लिया आप लोगों ने कहानी? हाँ, ब्लेज प्लेज जी आगे आप अपना बता दीजिए। नहीं, मैं इनको वही बोल रहा था, इनकी इनकी तरफ से मैं बोल रहा हूँ। ये देखिए ना, मूर्ति पूजा इनके सनातन धर्म की। और ये मूर्ति पूजा देख लीजिए, ये कौन है? बोधिसत्व हुँ। गुप्त 5वीं ईस्वी, सारनाथ उत्तर प्रदेश। सारनाथ उत्तर प्रदेश, बोधिसत्व लिखा हुआ है। ये मंजूश्री हैं। ये देखिए ये गुप्त मंजूश्री है। 13 हाँ, और मंजूश्री हैं, बुद्धिज़्म की मंजूश्री हैं। 8th हाँ, और सेंचुरी सी, तांत्रिक नालंदा, एक से बिहार। नालंदा, और जो कि यहाँ हुँ, पे और ये इनके जनेऊ जो पहना रहे थे, बताइए। ये जनेऊ समझ हाँ, रहे थे, बोल रहे थे कि जनेऊ है ये, बताइए। मंजूश्री जो हैं इनको जनेऊ पहना रहे थे। साथियों, सब लोग एक बात क्लियर हो जाइए, ये इस तरह की जो चीज़ दिखा के जो बोलता है कि बुद्धा जो हैं जनेऊ पहनते हैं या बुद्धिस्ट लोग इस तरह से जनेऊ दिखाए, जनेऊ नहीं है। ये मंजूश्री हैं और मंजूश्री जो हैं बोधिसत्व हैं बुद्धिज़्म की। हाँ जी, रियांशु कुछ कह रहे हैं आप? सर मैंने ये बोला ही नहीं, मैं तो इस हाँ जी। मूर्ति के बारे में जानता ही नहीं था। तो पूछा क्या ये जनेऊ जैसा दिख रहा है? मैंने बोला हाँ यार लग तो। हाँ, हाँ, तो लग रहा है ना, तो आपको सच्चाई जो बताई जा रही है उसको देखा करें आप। अच्छा सर, इनके तो कृष्ण का अवतार हुँ, दिखाते हैं, वामन अवतार। हाँ, वो भी दिखाइए। वो भी दिखाइए। विष्णु का वामन अवतार लिखा है यहाँ पे, 12वीं सदी। ऊपर बुद्ध का चेहरा निकाल दिया गया। हाँ, अच्छा सभी ये अवतार जो दिख रहे हैं। चित्र है ये किसका है? बुद्ध का है या महावीर का है? नहीं, प्रिंसो ये इधर लेफ्ट ये साइड में, कहते हैं, राइट साइड में। नहीं, राइट साइड में वो ऊपर वाली जो आकृति है, हाँ, ये हाँ, हाँ, ये वही पूरा वही बोल रहा वामन हूँ मैं, अवतार वही। बताया है, और ऊपर जो आकृति है उनका चेहरा ही गायब कर दिया है। मतल मतलब लेफ्ट साइड में जो है, उसमें ये जो वामन अवतार जिसको बताया गया है, इसके ऊपर कोई बैठा हुआ है। अब हाँ इसको जी। थोड़ा-सा ज़ूम किया गया है यहाँ पे और यहाँ पे जो वामन बताया गया है, उनका यहाँ पे सर भी दिखाया गया है। उसके ऊपर जो बैठाया गया है, उसको और ज़ूम करके यहाँ पे सबसे राइट साइड में दिखाया गया है। तो रियांशु, इनको देख के आप बता सकते हैं, ये बुद्ध हैं या महावीर हैं? कौन हो सकते हैं? सर और उनके इसके उनके पीछे का अगल-बगल वराह अवतार तो भी मैं है, नहीं नरसिंह अवतार भी है। क्यों रियांशु? मैं इसके पीछे का जानता सर, तो मैं कैसे बोलूँगा? मुझे कोई क्लियर चीज़ें दिख नहीं रही हैं क्योंकि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म साथ-साथ में सनातन काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज़ रखते हैं। यही तो मैं पूछ ऐसे रहा हूँ कमेंट ना तो नहीं कि कर सकता। आपको क्या लग रहा है कि बुद्ध हैं कि महावीर हैं? कुछ तो फ़र्क होगा ना? चलिए सर मैं बोल देता हूँ मुझे इससे मैं महावीर लग रहे हैं। मतलब कि ये जो चित्र महावीर है जनेऊ इनके पहने हाथ हैं। पर, ये जो कपड़े दिख रहे हैं हाथ पे और ये जो चीवर दिख रहा है कमर पे, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब देख लिया साथियों आप लोगों ने? ब्राह्मण जो है उसको महावीर दिख जाएँगे लेकिन बुद्ध नहीं दिखेंगे कपड़े पहने हुए। ये इस रियांशु की सच्चाई है। ये बंदा जो है इनको महावीर दिख गए लेकिन कपड़ा पहने हुए बुद्ध नहीं दिख रहा है। देख लिया आप अच्छा, लोगों इनको ने? इतनी इनको गणेशा दुश्मनी भी है। दिखा देते हैं। इनको 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 हाँ, बुद्धिज़्म गणेशा वो भी दिखा देते हैं। ये देखिए भाई, हेलो। एक और देख लीजिए, ज्योति एक और देख लीजिए ये। गणेशधारी भैरव, 17वीं शताब्दी नेपाल में। हाँ? लीजिए, बताइए। ये इनके गणेशधारी ये भौरों यहाँ पे दिख गए। 17वीं 17th सेंचुरी 17वीं नेपाल में। देख और लीजिए उधर भाई, लिखा भी ये है, आपके गणेश है भैरव ये। का भैरव हुँ, का निरूपण क्रोधी देवता या पिदस्म और वज्रयान बोधि धर्मों में एक रक्षक देवता के रूप में है। तांत्रिक अभ्यासों में हुँ। भैरव के क्रोध व घृणा को ज्ञान के रूप में रूपांतरण करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अब आप बताइए। सर आपको मैं एक इतने बात सारे अब देवी-देवता के सबूत मिल रहे हैं, तो आपका जब वेद आया होगा तब भी तो ये मूर्तियाँ बनाए होंगे ना भई? ये आप 17वीं रिज़ेम्बलेंस का सदी कर दिखा रहे रहा है, 12वीं सदी दिखा रहे हैं। आपके वेद में अगर मूर्ति पूजा था, तो आज से तो जितना पुराना होगा तब से बना वैसे कितना पुराना है आपका वेद? क्यों रियांशु? रियांशु, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो। बोल रहा हूँ कि कितना पुराना है वैसे आपका वेद? सर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, एक बार फिर से रिपीट कर दो प्लीज़। ब्लेस प्लेस जी, क्या मेरी आपकी आवाज़ आवाज क्लियर नहीं आ क्लियर है। रही है? आपकी आवाज एकदम क्लियर है क्लियर है। ना? हाँ जी। अच्छा 1 मिनट ब्लेस प्लेस जी, इनको इनको मैं समझ रहा हूँ, इनको क्या चीज़ चाहिए इनको, इनको दिखाता हूँ, इनकी एक चीज़ दिखाता हूँ। हाँ इनको जी। हिंदी और चित्र देखने में बड़ा दिक्कत हो रहा है, तो एक ये चीज़ दिखाता हूँ ये। ये दिख रहा है आपको रियांशु? हाँ जी, रियांशु। हाँ सर, दिख रहा है आपका अल्लाह क्या उपनिषद। लिखा हाँ, हुआ क्या है है? ये सर? इसमें 10 नंबर ज़रा पढ़ें क्या लिखा हुआ है? 10th नंबर। Allah is the god of rishis and all other deities and of Indra and first Maya and the ether. इसका क्या मतलब हुआ? ज़रा समझाएँगे हमें? वन फॉर्मलेस गॉड जिसको अल्लाह कहा जाता है, वो सभी लोगों का मालिक है, ऐसा कुछ हुआ इसका मतलब सर? मतलब जो इंद्र है, एंड ऑफ इंद्रा। अच्छा, हाँ, जो वेद है उसका सबसे ऋग्वेद का सबसे प्रमुख देवता का नाम क्या है? इंद्र का ही उपासना है सर ज़्यादातर।
अच्छा, लेकिन यहाँ तो उपनिषद आपका कह रहा है कि अल्लाह तो इंद्र से भी ऊँचा है। ये कैसे पॉसिबल हो गया सर भई? वही बात तो है सर कि जो हमारे पास जो ग्रंथ हैं वो काफ़ी हद तक हमें नहीं पता कि क्या वो पहले ग्रंथ थे। अच्छा, बता दीजिए भई। ये आपके ब्राह्मण हैं आनंद कृष्णा शास्त्री, वो लिखे हुए अनुवाद किए हुए हैं आपके अल्लाह उपनिषद का। अब बता रहे हैं कि आपका जो वेद है, जो सबसे पुराना मान रहे थे, जिसका सबसे मेन गॉड इंद्र है, उससे भी बड़ा जो है अल्लाह है। तो आपके ब्राह्मण लोगों ने तो बड़ा गज़ब-गज़ब का ये दे रखा है। अच्छा, जब देश आज़ाद हुआ, तो आज़ाद होने के बाद से ये हिंदू क्यों कहलवाया भाई? आपके सारे ब्राह्मणों ने मिलके सनातनी क्यों नहीं कहलवाया? ये हर जगह चलिए सर अब मैं पोलन जो था, सत्ता उन्हीं के पास थी, सब चीज़ उन्हीं के पास था, मंत्री-संतरी से लेके पावर-वावर सब चीज़ था। आज तक बहुजन समाज स्ट्रगल ही कर रहा है कि उनके कुछ बन जाए, सब चीज़ आप ही के पास था, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया से लेके जुडिशरी, हर चीज़ पे आप ही का कब्ज़ा, सेना से लेके हर जगह। तो ये धर्म का नाम आपने हिंदू क्यों लिखवाया? ज़रा ये क्लियर कीजिए मुझे। हाँ जी। सर हिंदू कुश का नाम सुना है? मतलब आप हेलो? ईरान की बात कर रहे हैं? आप ईरान ईरान पे की नहीं बात है कर सर, रहे हैं? कहाँ पे है? ज्योग्राफिकल नॉलेज बॉर्डर पे है अफ़गानिस्तान अच्छा, के। अच्छा अफ़गानिस्तान के किसके बॉर्डर पे मतलब किससे सटा हुआ है? हाँ, अफ़गानिस्तान ठीक जो है, ईरान बॉर्डर पे है, किससे सटा हुआ है? अफ़गानिस्तान के सुप्रीम हैं? कोर्ट का दिया गया डेफिनेशन है। हेलो? मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप ईरानी हैं या अफ़गानी हैं? आप ये बताना चाह रहे हैं? कंप्लीट तो कर लेने दो यार। अरे यही तो आप ही कंप्लीट कर रहे हैं, आप ही तो बोल रहे हैं कि ज्योग्राफिकल नॉलेज बता रहे हैं कि ईरान से सटा हुआ है, फिर दूसरों को ज्योग्राफिकल नॉलेज बता रहे हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर रहा है आपका धर्म। भाई एक बात बताइए, सर आपका धर्म सुप्रीम कोर्ट से शुरू हुआ है या उससे पहले भी था? सुप्रीम कोर्ट से हिंदू आपका कुश धर्म शुरू हुआ है? हुँ। हिंदू कुश पर के इस तरफ रहने वाले एग्रीकल्चर पैस्टोरलिस्ट लोगों को कहते थे हिंदू। सुप्रीम कोर्ट बोलता है, मैं नहीं बोलता। सुप्रीम कोर्ट कब बना है आपका? आज़ादी के बाद बना है सर। अच्छा, तो आज़ादी के बाद आपका धर्म बना है? सर अब मैं आपने हिंदू की डेफिनेशन पूछी, मैंने आपको हिंदू की डेफिनेशन दे दी, अब अरे तो उसमें अनर्गल हम तो यही तो आपसे पूछ रहे हैं कि हर व्यक्ति ने अपने-अपने धर्म का नाम लिखवाया और जी आपने जो बिल्कुल। है अपने धर्म का नाम हिंदू क्यों लिखवाया? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपका कोई धर्म नहीं था क्या उससे पहले, जो आप जो है हिंदू लिखवा लिए? हुँ? सर इन्होंने क्या कहा अब हिंदू कुश के इस पार रहने वाले सब हिंदू ऐसे कुछ कहा है मतलब अफ़गानिस्तान वाले भी, पाकिस्तान वाले भी सब हिंदू? सब हिंदू हुँ? हाँ जी बताइए, अरब के बड़े आने गज़ब खिलाड़ी से सारे हो गए। हिंदूज़ थे हुँ? एकदम बिल्कुल। कौन उसके थे बाद हिंदूज़? जब बुद्ध के बाद रिलीजियस कन्वर्जन स्टार्ट हुआ, एक समय पे ऐसा आया था कि बुद्धिस्ट की अच्छा आबादी कब पूरी बढ़ गई थी। अच्छा एक बुद्धिस्ट की आबादी बढ़ गई थी, तो बुद्धिस्ट से पहले भारत में था कौन? हिंदूज़ थे सर। हिंदू थे। ज़रा हिंदू का सबूत दीजिए कि बुद्ध से पहले कौन-सा हिंदू था? कहीं हिंदू लिखा हुआ मिला है आपको? कहीं भी? ये सर आप चीज़ पे डिबेट करनी है तो मुझे पहले तैयार तो होना पड़ेगा ना अरे यार। तो मुझे रेफरेंस बताइए मतलब आप ये कह रहे हो कि आपके पास कोई रेफ़रेंस नहीं है, आप सिर्फ़ जो है अभी तक फेकम-फेक कहीं से सुन के आए हो, वही बात रख रहे हो? बिना एविडेंस के के बात पास रख रहे हो आप? आप ये कहना चाह रहे हो? सर मेरे पास है यार आप आप प्रेज़ेंट करने के लिए मुझे अभी तक आप बिना एविडेंस के ये सारी बातें बता रहे थे? बिना कौन-सा सर जाँच-परख कौन-सी किए बात हुए? भई है मेरे पास हिंदूकुश एविडेंस का नहीं नाम हिंदूकुश कब पड़ा? हिंदूकुश का नाम हिंदूकुश कब पड़ा? हिंदू कुश का नाम हिंदू हिंदू कुश हाँ। का पड़ आपने एक शब्द कहा कि हिंदूकुश के इधर रहने वाले आपको ये बात पता है कि हिंदूकुश का नाम हिंदूकुश कब पड़ा? किसने उसको हिंदू कहा? भारतीयों को हिंदू कौन कहता था? सर मैंने आपको बोला कि आपने हिंदू शब्द का मुझसे डेफिनेशन पूछा। मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हिस मैंने डेफ़िनेशन पूछा ही नहीं था। हमने तो ये पूछा कि जब देश आज़ाद हुआ, सारे धर्मों ने अपना-अपना धर्म का नाम लिखवाया। आपने अपना धर्म का नाम हिंदू क्यों लिखवा दिया? जबकि आपने अपने धर्म ग्रंथ में हर जगह अपने को ब्राह्मण कहा है। आपने तो ये किताब अल्लाह उपनिषद लिख दी, इसमें अल्लाह तक का नाम ले लिया, इसमें अपने देवी-देवता का नाम ले लिया, हिंदू तक नाम नहीं लिया यहाँ पे। ये देखिए एवरीथिंग 4 नंबर एवरीथिंग इज़ गॉड, वरुणा द सन, द इल्यूमिनेटर 6 नंबर अल्लाह इज़ द फर्स्ट एंड द बेस्ट। अल्लाह का नाम आप ले लिए लेकिन हिंदू नाम कहीं नहीं लिए। आपने भविष्य पुराण लिखा, भविष्य पुराण आपने लिखा और भविष्य पुराण में आपने अकबर को अपना ब्राह्मण भाई बना लिया। लेकिन वहाँ भी आपने हिंदू नाम नहीं लिया, ब्राह्मण नाम लिया और मुस्लिम नाम लिया, लेकिन हिंदू नाम नहीं लिया भाई। तो ये क्या चक्कर है भाई? ये कब से आपका धर्म जो है हिंदू कुछ बोल रहे हैं कि हिंदू थे पहले यहाँ पे? कैसे भाई? ये आप ही लोगों को नहीं अब पता अल्लाह था का कि मत हिंदू अच्छा सर हाँ, हिंदू बोलिए ना। रहेंगे तो ऋषि ऋषि मुनि भी रहेंगे इनके हाँ, तो आप ऋषि मुनि भी फिर हिंदू होंगे, तो वो भी तो लिखे होंगे ना अपना धर्म का नाम कहीं न कहीं। ये सर मेरी आपका स्क्रीन भविष्य शेयर पुराण कीजिए अच्छा हाँ, तो पहले एक बार इसको दिखा लेते हैं, फिर इनको दिखा देते हैं। ये आपका भविष्य पुराण है।
भविष्य पुराण में इन्होंने अकबर को ब्राह्मण भाई बना लिया। ये देखिए, अकबर जो है शंकराचार्य के गोत्र का मुकुंद ब्राह्मण उसको बना लिया। तो भाई उसको हिंदू नहीं बनाया अकबर को, इन्होंने क्या बनाया, सीधे ब्राह्मण बनाया। तो आपकी तो सारी किताब सीधे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, हिंदू कौन था भाई? अब एक नया शब्द नाम लेके आए हो, सनातन सनातन कर रहे हो, हर जगह आपने अपने को ब्राह्मण ब्राह्मण कहा, फिर हिंदू लिखवाया, अब सनातन, कुछ दिन में वैदिक, कुछ दिन में पता नहीं क्या-क्या। ये आपका रोज़ बदल कैसे रहा है भाई? आप फिर कह रहे हो कि हम सनातनी भी हैं और रोज़ नाम आपके बदल सर रहे हैं। सनातन आजादी के बाद से इतने आपको नाम भी बदल गए, हैं? सनातन का रेफरेंस है, ऋग्वेद में है, जगह-जगह पे मौजूद है। सबूत दीजिए, सनातन का रेफरेंस ज़रा दिखाइए, ऋग्वेद में कहाँ है? दिखाइए, सर वर्सेस का नंबर निकालिए। बताऊँगा प्लीज़ आप ऋग्वेद मौजूद नहीं है। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। अच्छा ठीक है, हेलो, बताइए भाई, कौन से किताब में दिया है? हम भी देख लेते हैं। बताइए, बताइए रेफरेंस बताइए भाई। हेलो। ये ऋग्वेद में सनातन का रेफरेंस देंगे, बताइए। बोलिए ना, ऋग्वेद हम लोग सुन वर्स रहे हैं। नंबर 3:3:1 ऋग्वेद 3:2 3:1 मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? तीसरा मंडल, तीसरा सूक्त और 1 अब नंबर सर ये मंत्र? पता है मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको हम मैं वर्स नहीं हूँ इससे। मैं पढ़ दूँगा अगर आप बोलोगे तो। पढ़ दीजिए, पढ़ दीजिए। तो सर ये लिखा हुआ है वैलव अरण्य पाथु पचासे विपो रत्न विद्यांता धारु एले गतावे अग्निर ही देवाउ अमताओ देवुस्तिसी अथा धर्म सनातना अदाउलत क्या कहा आपने? धर्म? सनातना संता? दाउलत संता न, सनात हाँ सनता न, क्या लिखा है? बिल्कुल धर्म संता न लिखा संता हुआ है। जी बिल्कुल संता न। ब्लेस प्लेस जी है क्या रेफरेंस उस दिन वाला, संता न वाला? हाँ जी, ढूँढता हूँ। वही है वो। हाँ, उसको, हाँ हाँ, जी, वही प्रेज़ेंट करता हूँ। संतान, 1 मिनट, हाँ, प्रेज़ेंट करता हूँ 1 मिनट। संता न वाला उसका रेफरेंस निकालिए। इस संता न को सनातन बता रहे हैं। वहाँ पे कहीं सनातन नहीं लिखा है भाई, संता न लिखा हुआ है। सर तो उसी का बिगड़ा हुआ रूप सनातन है सर। ये देख लीजिए, साथियों देख लीजिए, इनका धर्म भी बिगड़ के बना है। संता न को बिगाड़ के ध- इन्होंने सनातन बना लिया है। भाई आप ये देखिए, आप संता न जो है ना, जब आपको व्याकरण आपका वैसे बताऊं कब बना है? आगे क्या बोल एक रहे तो हो सर? आपकी आवाज़ क्लियर नहीं, एक तो आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। आप संता न को कह रहे हो बिगाड़ के आपने धर्म बना लिया सनातन, मतलब आप अपने वेदों के उल्टा चले गए, नाम ही बिगाड़ लिया। सर नाम भाई का आप बात हो रहा ऐसी है, धर्म ऐसे का बात है। क्लेम क्यों, आप ये बताओ, आप इतना क्लेम क्यों, झूठे-झूठे क्लेम क्यों कर रहे हो? आप हर जगह यहाँ पे, हर जगह पे आप गलत साबित हो रहे हो। आप कह रहे हो कि सनातन है ऋग्वेद में, वहाँ सनता न लिखा हुआ है और आप क्या कह रहे हो कि वो बिगड़ के बाद में सनातन। अरे भाई, तो सनातन पहले नहीं था क्या? वेद आया, वेद के बाद, अच्छा वेद कब आया तब? जब सनातन बाद में आया नाम, तो वेद कब आया? यही बता दीजिए। दूसरा रेफरेंस दे देता हूँ जहां पे सनातन लिखा हुआ है जैसा है वैसा, ये तो मानोगे ना? भाई सनातन क्या विशेषण के रूप में है या नाउन के रूप में है? फिर आपकी धोती खुल रहे, फिर आप बदल रहे हो मुझे देखिए आपको। देखिए, ये देख लीजिए, रियांशु की धोती फिर से खुल गई, रो दिया ये अभी। मैंने पूछ दिया, एक शब्द केवल पूछ दिया है कि एज ए एडजेक्टिव है या नाउन, तो ये तुरंत रोने लग गए। भाई आपको किसी शब्द का ये भी नहीं पता है, ग्रामर नहीं पढ़े हो क्या? कि किसी शब्द को आप एज ए एडजेक्टिव प्रयोग कर रहे हो तो फिर वो नाउन नाम नहीं होगा, वो उसकी विशेषता बताएगा। विशेषता किसकी बताएगा? तो नाउन की बताएगा। मतलब सर गजब करिए, खिलाड़ी आदमी है भाई। सर शेयर शेयर करूँ करिए। ना? ये शेयर कर दे, हाँ, ये थोड़ा सा जूम कर दीजिए इसको। मैं बोल रहा हूँ नाउन के रूप में अब बता दो। इसको अब थोड़ा-सा मुझे साइड से नहीं होना। खींच दीजिए। अभी दिखा देते हैं, अभी दिखा देते हैं। पहले आपका ये तो दिखा देना। ये था इनका एक्चुअल का मंत्र था। आप लोग ये देख सकते हैं 1 नंबर तीसरा सूक्त का, यहाँ पे लिखा है धर्माणि संतान दुदुसतम्। यहाँ लिखा है स न ता। यहाँ पे स ना तो न नहीं लिखा है। ता के बाद से स्पेस है और न अकेले है, न कि स ना नहीं है यहाँ पे, सिर्फ संता। और इसका अनुवाद भी जो किया गया है, नीचे लिखा गया है, यह अग्नि देवताओं तक हवि पहुँचाने वाला है, यहाँ कोई सनातन नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि पहले इन्होंने एक झूठा क्लेम किया और फिर इनको एडजेक्टिव और नाउन के रूप भी नहीं पता है, इनको व्याकरण तक नहीं पता है कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। चलिए अब दूसरा अपना दिखाइए भाई, क्या दिखाना चाह रहे थे? बोलिए। अब मेरे दूसरा कुछ सवाल ऋग्वेद मैं का भी दूसरा आपसे कर सूक्त लूं? दिखाइए। हेलो। बिल्कुल कीजिएगा, तो पहले पुराना बता दीजिए ना, कि आप बता रहे थे ना, आप सनातन का भी सबूत कहाँ दे पाए हैं आप? डिसग्रेसफुल कमेंट्स पे उतर गए हो। मैं कुछ आपसे पूछना चाहूंगा फिर मैं आप जो
अरे मैं नहीं आप भाग रहा सबूत ऐसे। लीजिएगा। तो नहीं भाग रहे हैं तो आप मुझे बताइए ना, सबूत दीजिए ना पहले। आपने कहा कि आप सनातन हो तो सबूत दीजिए। आप आइडल वर्शिप का सबूत नहीं दे पाए वेद में। आप कर्म से होता है सर उसका सबूत नहीं दे पाए। चैलेंज तो आपने ऐसे मानोगे ही नहीं। किया था कि ये मेरे एक बार डिबेट कर लोगे, एक बार जोड़ लोगे, डिबेट कर लोगे, फिर दोबारा डिबेट करने लायक नहीं बचोगे, ऐसे आपके कमेंट थे। और आप जो है सर एक आप उत्तर सिंगल अभी तक नहीं दे चिल्लाना पाए हो। आप यहाँ इतनी बुरी तरह फँस गए हो, आप बताने आए थे कि सारे धर्मों में गंदगी है, आपके धर्म में तो सीधे चाटुकारिता भरी पड़ी थी यहाँ पे। आप जो है अकबर मुस्लिम को अपना ब्राह्मण भाई बना लिए, बताइए। शूद्रों को आप गाली देते रहे, शूद्रों को कर्म के आधार पर नीच बनाते रहे, सीधे जो है म्लेच्छ को, मैंने एक सिंपल सा पूछा कि कितने शूद्रों को आपने ब्राह्मण बनाया? आपके मुँह से एक शब्द नहीं निकला कि कितने शूद्रों को आपने पानी पीने से उनको रोक रखा था। और आपने क्या किया, यहाँ पे अकबर कोई को अपना ब्राह्मण भाई बना लिया। अकबर को ब्राह्मण मतलब ये आपको मैंने वाल्मीकि वाल्मीकि रामायण जब मैंने आपको दिखाया, जब मैंने आपको वाल्मीकि रामायण दिखाया, आपको तनिक शर्म तक नहीं आई कि आपने बुध को चोर कहा। जिस बुध की बोल मूर्तियों को आप उठा-उठा के पूजा-पाठ करते रहे, थोड़ा शांत रहिए ना रेयांशु, शांत रहिए, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए ना, फिर आप आराम से अपनी बात रखिएगा। तो यहाँ पे आपको तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ कि हमारी किताब जो है कैसे गाली देती है? इसलिए आश्चर्य नहीं हुआ कि आप ब्राह्मण थे, आपने ठोक के कहा कि आप ब्राह्मण हो। आप देख लीजिए दोस्तों, ये ब्राह्मण है, कह रहे हैं नॉन प्रैक्टिसिंग ब्राह्मण हैं, लेकिन ब्राह्मण कितना ये बेशर्म व्यक्ति हैं, ये आप देख लीजिए कि इनको शर्म तक नहीं आई कि किसी धार्मिक ग्रंथ में जिसको ईश्वर की बात बताई जा रही है, उसमें आप किसी दूसरे धर्म को या किसी दूसरे व्यक्ति को गाली कैसे दे रहे हो? आपने इन्हीं किताबों में अपने वाल्मीकि रामायण में शंभू का वध कराया है। आप बताओ, शंभू की आपने शूद्र कह के और उसका गला कटवा दिया। आप बोल रहे थे कर्म से होता है। हैं? ये बताइए आपने शंभू का वध क्यों कराया था भाई? जब आप कर्म से बता रहे थे तो? यहाँ सनातन की बात आई, आप किताब भी लेकर आए तो गलत रेफरेंस दिया। जब दूसरा श्लोक कहना मैंने कहा कि दूसरा मंत्र दिखाओ, जो आप बोल रहे थे दूसरा जगह दिखाओगे, वो आप दिखा नहीं रहे हो। तो सर अब मैं आप मुझे जो कुछ है हर हर पॉइंट यहाँ पे मैं समझ असफल हुए हो। अब सुने, हर पॉइंट यहाँ पे आप जो है वो हुए हो, और आपकी साउंड इतनी क्लियर आ नहीं रही है। मैं बता दूँ एक चीज़ क्लियर, मैं सिर्फ़ आपको इसलिए रखे हुआ था यहाँ पे क्योंकि मैं आपने जो चैलेंज किया था, उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया था, इसीलिए मैं रखा हुआ था। एक तो आपकी साउंड क्लियर नहीं है, बार में बीच में आप टें-टें, पें-पें, चें-चें हो रहा है। क्लियर साउंड करके नहीं आए हो। दूसरी बात कि एक सिंगल आपके पास कोई ऑथेंटिसिटी या ऑथेंटिक नहीं था, बस सिवाय आपके फेंकने के। आपको शर्म तक नहीं आई कि आपके धर्म ग्रंथ में बुध को गाली है, आपको शर्म नहीं आई कि अकबर को आपने ब्राह्मण भाई बना लिया। दुनिया के बाकी के धर्मों से आप तुलना कर रहे थे, बाकी के किसी धर्म ने किसी दूसरे का चाटुकारिता नहीं की है। आपने चाटुकारिता कर ली ना। अपने देश के जिस देश में बुध पैदा हुए हैं, उसको आपने यहाँ पे गाली दिया। शर्म नहीं आई। लेकिन आपको इस बात पे भी शर्म नहीं आई कि भविष्य पुराण में आपने एक विदेशी को, अकबर को अपना ब्राह्मण भाई बना लिया। इस पे शर्म तक नहीं आई कि अपने देश वालों को गाली, अब विदेशी को जो है ब्राह्मण भाई, हैं? अरे शर्म लिहाज कहाँ रख के चले गए हो? कमेंट वीर, इतना समय दिया मैंने, इतना समय दिया कि बंदा जो है एक सबूत तो दे दे। था इनके पास सबूत जो देते ये? तो इसीलिए महोदय, जब भी चैलेंज किया करें तो सबूत लेके आया करें। केवल बड़ी-बड़ी बातें ठोक के चिल्लाना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ के 2-4 गपोड़ी बच्चों के बीच में बैठ के गप एक तरफ़ा हाँकने की आपकी जो आदत है ना, जब सबूत के साथ बुलाया जाएगा ना, तो सारी धोतियाँ सबको दिख गया होगा किसकी धोती खुली है। एक-एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़-पढ़ के आया था बंदा कि कर्म से होता है। आज तक ब्राह्मण का बच्चा शूद्र नहीं बना, शूद्र का बच्चा ब्राह्मण नहीं बता, इनके ईश्वर इनको बता के गए थे कि भैया जो है कर्म से होता है, जन्म से नहीं होता है। ये ईश्वर की ही बात भुला गए। ये आए हैं बताने के लिए कि ईश्वर इनको बता के गया था। कहानी गढ़ रहे हैं यहाँ। पिताजी लोग यहाँ पे ब्राह्मण मुस्लिम को यहाँ पे ब्राह्मण भाई बना के बैठे हैं, शूद्र जो है वेद पढ़ने पर शीशा पिघला के डाल दो, कान काट लो, उसका जीभ फाड़ दो, ये पढ़ दो, ये इनके पिताजी लोग लिख के गए हैं। कहानी गढ़ने आए थे यहाँ। शुक्र उस है पर सर, चैट्स इनका आए हैं। कुरान नहीं निकला, एक सिर्फ वही बचा था। अच्छा, ओके, ओके, ओके। रेफ़रेंस तो बहुत था इनकी, इनकी किताबों की गंदगियाँ जो इतनी भरी पड़ी हैं, उसको निकालते तो फिर पूछना ही क्या था। लेकिन इनको काफ़ी मेरे ख़्याल से 1 घंटे से ज़्यादा समय दिया गया था इनको। हाँ जी, हाँ और जी। किसी भी डिबेटी को 1 घंटे से ज़्यादा समय देना मतलब काफ़ी समय हो जाता है ना। अब फिर कभी आगे आएँगे, तो मैं कहता हूँ आगे आइए, सबूत-वबूत लेकर आइए, अच्छे से एविडेंस लेके आइए, अब बातें उतने ही फेंकिए जितना आपके पास सबूत हो।